ऑफ अवर डिस्कशन। क्या बोला गया था, आपका टॉपिक क्या है, किसी ने बोला? हाँ, क्या? हाउ माइंड चीट? नो, टुडे टॉपिक इज नेचर ऑफ माइंड। ठीक है, सो आई वुड लाइक यू टू सिट इन द पेयर ऑफ टू स्टूडेंट्स एंड विथ वन भगवदगीता ईच। तो आप लोग पेयर्स बना लीजिएगा। एक बार देखो किसका गीता नहीं है, दे कैन सिट टुगेदर। मे बी रजनीश कैन सिट विथ व्हाट्स नेम, संतोष। रजनीश संतोष कैन सिट टुगेदर वन गीता। आप लोग यू कैन सिट विथ रोहन, सुभाशिष, सुभादीप, सुभाशिष। ओके, आपके पास या सो हाँ, या those who don't have, give them one Gita. So this today in the afternoon I was reading some scriptures, Gita, and वो सब से compile करके I made some brought up some shlokas which tell about mind हमारे शास्त्रों में। ओके, और कैसे उसको प्रैक्टिकल वे में हम लोग उसको माइंड के बारे में हम जान सकेंगे और उसको कैसे विल ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स विच माइंड पुट इन आवर पाथ, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले अथर्ववेद, सब लोग पता है अथर्ववेद, यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट इट। अथर्ववेद, अथर्ववेद में एक उपनिषद आता है, उसका नाम है अमृत बिंदु उपनिषद। ओके, तो उस उपनिषद के सेकंड नंबर श्लोक में माइंड के बारे में बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, तो वी डोंट हैव दैट विद अस नाउ, बट यू कैन रिपीट आफ्टर मी व्हाट आई से। ठीक है, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो बंधय विषयासक्तां मुक्तम निर्विषयं स्मृतम। ओके, तो उसका ट्रांसलेशन कैसा जाता है देखिए। सो ट्रांसलेशन इज, माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ पीपल्स बॉन्डेज एंड लिबरेशन। When attached to objects, it leads to bondage, and when free from objects, it leads to liberation. समझ में आया? कुछ हिंट मिला श्लोक का मीनिंग क्या है? Yeah, so you all can keep your phones on silent and you can take down some notes. I told everyone to bring some because this is little bit technical thing I will be discussing today. So better you make down some notes. It will be easy for you. Okay. So यहाँ पर क्या बोला गया कि mind is the cause of our bondage and our liberation. ओके, और क्यों होता है? when we are attached to objects it leads to bondage, when we are not attached to objects it leads to liberation. Let me explain you one example बोलता हूँ एक। So you know American people are very enthusiastic people. Okay, so USA की बात है एक टाइम की, there was an American person, so he used to work full year long, पूरा साल मेहनत करेगा, पैसे जमा करेगा, and then at the year end he will go out for some trekking somewhere, कोई और देश घूम के आएगा। यू नो, यू हैव सीन सच पीपल लाइक दे आर टूरिस्ट। सो ही डिड द सेम थिंग, पहले सब कुछ जमा किया, एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर he collected all the money and he tried to go for expedition. So he thought we can come to India this time. India is a spiritual place, so let's go to India. But his main question, what he wanted to seek was that he इंडिया में ही वांटेड टू मीट अ सेंटली पर्सन, एक सेज से उनको मुलाकात करने की बहुत इच्छा था। सो इंडिया में आए एंड ही स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट होली प्लेसेस, सब जाके देन ही वेंट टू हिमालयाज। ओके, एंड देयर ही वेंट टू हिमालयाज एंड ही क्लाइंब द माउंटेन एंड इन अ केव ही फाउंड वन सेज। इंग्लिश इज ओके? यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो ही वेंट इन ही फाउंड अ सेज, एक साधु महात्मा जी उन्हें मिले एक गुफा में in the Himalayas. So he went there and he asked that Sadhu Mahatma that you are meditating over here from so many years, you are just here meditation कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं था, एक कमंडल था और कुछ बीट्स थे जिस पे वो जप कर रहे थे। तो इतना सालों से हम यहाँ पर मेडिटेशन सब कुछ कर रहे हैं, बट आई डोंट सी एनीथिंग विच बिलोंग्स टू यू ओवर हियर। आपका कुछ फर्नीचर, कुछ लगेज, कुछ बैगेज, नथिंग इज देयर, सब कुछ है नहीं यहाँ पर। आप अकेले इतना कम चीज़ लेके यू आर डूइंग हियर, सो यू डोंट यू नीड ऑल दोस थिंग्स। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो सेज ने टूरिस्ट को पूछा कि ओके माय डियर सर, आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बोला मैं अमेरिका से आया हूँ। सो उन्होंने बोला आप इतना दूर से यहाँ तक आए हैं हिमालयस में,
तो आपका लगेज, फर्नीचर और सब कुछ कहाँ पर है? बैगेज, इतना सब कुछ कहाँ पर है? सोफ़ा, टीवी, ये सब चीज़ कहाँ पर है? आप तो लेके नहीं आए। तो उसने बोला कि मैं तो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, दिस नॉट माई रियल होम, माई होम इज़ अमेरिका, आई एम ट्रैवलिंग ओवर हियर, है ना? तो सेज ने भी सेम चीज़ बोला, दिस नॉट माई रियल होम, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग। तो क्या समझ में आता है इस? किसको समझ में आया हाथ उठाओ। ओके ओके, सूरज सेन, व्हाट डिड अंडरस्टैंड बाय दिस? This material world is not our real home. Our real home in what we say. What we say? स्वर्ग. Wrong. Anybody else? ये सही बोला ब्रो, लेकिन इतना है कि अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे. Correct. Spiritual world, not Swarg. Swarg is in the material world only. Okay. Our home is Golok Vrindavan. है ना? Bhagavad Dham, back home, back. That is our real home. But we are just stuck over here. This is what the sage wanted to give the message to him. So what actually he wanted to say over here is that soul is just a passenger in this body. We all are clear with the concept of soul. हम लोग कौन है? शरीर है कि आत्मा है कि माइंड है? कौन है अभी? माइंड या बॉडी या सोल? सोल है. क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस फैक्ट? आपका, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, सॉरी. संतोष. या you know this thing that we are soul, not the body? Okay, very nice. So now we have been transmigrating in 84 lakh of species. हर एक चीज़ हम बन चुके हैं. कॉकरोच, चूहा, बिल्ली, वर्म्स, पेड़ पौधे, पंछी, हर एक स्पीशीज़ में जाके बन के, कुत्ता बिल्ली सब कुछ बन के जाके ह्यूमन लाइफ मिला है हम लोग को. वी जस्ट ट्रैवलिंग. ओके, पर कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गोल क्या है? दैट वी हैव टू गो बैक टू अवर रियल होम, हमारे माता पिता के पास. कृष्ण भगवान, राधा रानी, राम जी, सीता मैया, ये हमारे माता पिता है, ओरिजिनल माता पिता. उन्होंने सब कुछ बनाया, उनके बच्चे हम सब लोग. तो वहाँ पर हमें जाना है. ओके, दैट इज़ अवर रियल होम. बट व्हाट इज द श्लोका में क्या लिखा है देखो यहाँ पर? व्हेन अटैच टू द ऑब्जेक्ट्स इट लीड्स टू बॉन्डेज. मतलब क्या? अभी आपको जाना है, ओके, पर अगर यू आर अटैच टू सेंस ऑब्जेक्ट्स. सेंसस क्या क्या है हमारी? सेंसस 5 सेंसेस है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, टच, है ना? तो इनको जो ग्रेटिफाई करते हैं, ग्रेटिफिकेशन मतलब पता है? जो मज़ा आता है, या फिर इन नेगेटिव वे, नॉट द पॉजिटिव वे. ओके, जो ग्रेटिफाई करते जो ऑब्जेक्ट्स टू द सेंस, दिस कॉल्ड सेंस ऑब्जेक्ट्स. इफ यू आर अटैच टू दिस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स, देन इट विल लाइक अ हैवी बैगेज विद अस. अगर ट्रेन में आप लोग तो घर जाते ही एग्जाम के बाद कितना लगेज लेके जाते हैं? मे बी 1-2 बैग मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं. क्या आप सबको लेके जाते हैं? अपना कार्ड लेके जाएंगे, सब कुछ ट्रेन लेके जाएंगे? नो. लाइट ट्रैवल लाइट इज बेटर, राइट? देन सेम थिंग, इफ वी हैव लेस ऑब्जेक्ट्स अटैच विद अस, देन वी कैन ईजिली गो बैक होम, बैक टू गॉड. समझ रहे? ये इस श्लोक का इंटरनल मीनिंग था. सो वी हैव टू रेड्यूस दिस ऑब्जेक्ट्स, एंड उसके लिए क्या है कि माइंड इज द मेन की फैक्टर इन दैट. Okay, questions I'll take at last. Okay, you note down your questions. Last में I'll give 10 minutes time for question answer. ठीक है? Clear? So these all sense objects which are there, they're temporary only, right? कि permanent है? Temporary है. कुछ टाइम के बाद मज़ा आएगा, चला जाएगा, है ना? तो इसके लिए इतना क्यों अटैचमेंट होना, बताओ? अटैच करेंगे तो नहीं जा पाएंगे. ओके, फिर देखो अभी आप सब लोगों के पास भागवत गीता है. एवरीबडी ओपन है भागवत गीता 6th चैप्टर, जिसका नाम है ध्यान योगा. 6th चैप्टर खोलिए और वर्स नंबर 6 पे आइए. जिनको पता नहीं कैसे आना है, जो नेबर्स कैन हेल्प यू. 6th चैप्टर वर्स नंबर 6, 6.6. Yes, everybody is there on the page. 274. Page numbers might differ in different Bhagavad Gitas, okay? 274. पेज नंबर अलग अलग होगा अलग अलग गीता में. Okay. Yes. Okay. 6.6. 6.6 का ट्रांसलेशन देखिए श्लोक का क्या लिखा है. फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स. ओके, बट वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, द माइंड विल रिमेन इज ग्रेटेस्ट एनिमी. समझ रहे? अगर आपने आपके मन को नियंत्रण कर दिया तो वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बनेगा, नहीं तो वही आपको सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा. ओके, देखिए, यू नो, समझिए अभी आपको यहाँ से हावड़ा जाना है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आपका ट्रेन है अभी हावड़ा से. कितने घंटे पहले निकलेंगे? 2 घंटे पहले.
है ना। तो अब नीचे गए, सब अपना बैगेज सब कुछ लेके टैक्सी के लिए वेट कर रहे, टैक्सी मिल गया, टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी में बैठते ही टैक्सी जो है उसको एक्सेलरेट कर दिया और एकदम स्पीड से जा रहा है, राइट टर्न लेफ्ट टर्न यहाँ वहाँ, आप पीछे पूरा झूल रहे हैं उसके पीछे, ये सीट से यहाँ वहाँ से वहाँ। और देख रहे हावड़ा तो उस साइड पूरे सोनारपुर नरेंद्रपुर की तरफ लेके जा रहे हैं मेरे को। अब बोल रहे अरे कहाँ जा रहे हो भैया, उसको जब पूछा तो पीछे पड़ के जोर से चाटा लगाया आप। तो व्हाट विल योर सिचुएशन एट दैट टाइम? वेरी मिजरेबल, राइट, है ना। सेम थिंग सिचुएशन वी आर ऑल इन करेंटली। ओके, दिस पैसेंजर इज अ सोल, द कार इज अवर ह्यूमन बॉडी एंड द ड्राइवर इज अ माइंड। अगर माइंड आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, तो विल वेरी वेरी मिसरेबल। दिस इज वॉट इट इज ट्राई टू बी एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। देखिए आपका जो परपोर्ट है उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, आई एम रीडिंग फ्रॉम द परपोर्ट ओनली, मे बी इट विल बी इन द लास्ट कपल ऑफ लाइन्स। ओके, कृष्ण भगवान क्या बोलते देखिए अर्जुन को। कृष्ण भगवान सेज दैट एज लॉन्ग एज one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated in the heart of everyone as Paramatma. And real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart. Okay, within the heart and then following his dictation. ओके, तो देखिए अभी आप लोग जब कार में जा बैठ के जाते हो, आपका गोल क्या है कि मुझे हावड़ा स्टेशन जाना है, तो ट्रेन छूट जाएगा, पर आप गोल तक पहुंच पाएंगे ड्राइवर की वजह से? नहीं पहुंच पाएंगे। सिमिलरली हमारा लाइफ का रियल गोल क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान के पास जाना, है ना। दैट इज अवर रियल होम, हमें वहाँ, वो हमारा गोल है। ठीक है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। मुझे बताइए अनुराग, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों आए यहाँ पर? 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, क्यों? जॉब चाहिए ना। अभी आपको जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। एकेडमिक शुड बी नाइस, कॉन्ट्स, एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग, ऑल द स्किल्स यू शुड कम टू नो। तो आप उसके पीछे करने के लिए आपने गोल सेट किया कि मुझे सब करना है, पर ये करने के बीच में आपका माइंड फोर्सफुल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या आपको जॉब मिलेगा? हाँ, देखो सब कुछ रेडी है, आपने कॉलेज में फीस दिया है, आप सब लोगों ने पैसा दे के यहाँ पर आए हैं, और कॉलेज आपके सामने कंपनीज लेके आएगा। दिस कॉलेज इज मीन्स डिसेंट कॉलेज, आपके सामने 20-30 कंपनी आपको सामने लेके आएगा। यू विल गेट दैट इन इंटरव्यूज़, 20 to 30 इंटरव्यूज़, सब कुछ कॉलेज करेगा। पर अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, तो इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पाए, तो किसका गलती है? तो मेन आदमी कौन है? आपका गलती तो नहीं, आपके माइंड की गलती है, राइट, है ना। समझ रहे हैं? माइंड फोर्सफुली इज डिस्ट्रैक्टिंग यू बिकॉज ही हैज बिकम योर एनिमी नाउ। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने क्या लिखा है देखिए परपोर्ट में, भगवान क्या बोल रहे हैं कि वी हैव टू कॉन्कर अवर माइंड एंड देन ओनली वी कैन हियर परमात्मा जो बोल रहे हैं। हम लोग के सबके दिल में परमात्मा है, क्लियर, सब लोग जानते हैं ना हमारे अंदर परमात्मा है, भगवान हमारे साथी है इन आवर बॉडी, बट आर वी एबल टू हियर टू हिम? वो डायरेक्शन दे रहे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये गलत है, ये सही है। जो हम घंटों में टाइम पास करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, तभी परमात्मा बोलते हैं मत करो, पर हमें सुनाई देता है? नहीं देता है। क्यों? माइंड इज स्टॉपिंग दैट थिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ओनली बाय रियल प्रैक्टिस ऑफ योगा यू कैन हियर द डिक्टेशन ऑफ द परमात्मा, बट रियल योगा, so real yoga, the topmost yoga is nothing but bhakti yoga. Okay, I will come to that also in this session today, what are different types of yoga and why bhakti yoga is topmost. Okay, that also I will tell, but this is the meaning of this. So देखिए 2 श्लोक मैंने आपको शास्त्रों से प्रूफ दिखाया है, okay, which describes the nature of our mind. पहला श्लोक क्या था? अमृत बिंदु उपनिषद से कि माइंड इज द कॉज ऑफ अवर बॉन्डेज एंड अवर लिबरेशन बिकॉज ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अटैचमेंट्स कम करना चाहिए, है ना। सेकंड क्या था कि माइंड को दोस्त बना लो, या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। क्लियर? अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आता है देखो, एक और श्लोक है गीता में, गीता का 6.34 सब लोग खोलिए, एंड व्हेन आई एम रीडिंग यू शुड ऑल्सो रीड फ्रॉम भगवद गीता, यू शुड ऑल्सो बी ऑन द सेम पेज। 6.34
Everybody is there? So maybe you can repeat this shloka after me. Chanchalam hi mana Krishna Pramati balavadradam Tasyaham nigraham manye Vayur eva dushkaram. देखिए यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, देखिए अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है कि कृष्ण भगवान को बोल रहा है, अर्जुन यू ऑल नो राइट, यू ऑल नो महाभारत आपने देखा होगा, सुना होगा अर्जुन. सो अर्जुन वॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ महाभारत. ओके, एंड कृष्णा ने उसी को गीता बोला अर्जुन को. ओके, वॉज वेरी वेरी स्किल्ड आर्चर, अपने ज़माने का सबसे बड़ा स्किल्ड टॉप, वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्चर, talented person, knew everything, a nice king, he knew how to rule and everything, was very very perfect person, very self controlled, disciplined life जीता था अर्जुन. और अर्जुन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कृष्णा, मैं अपने टैलेंट से, अपने स्किल से मैं ये पूरा जो क्या बोलते हैं हवा का रुख को मैं बदल सकता हूँ, मैं हवा का रुख को बदल सकता हूँ, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड. हम क्या ट्रांसलेशन में देखिए क्या लिखा है, ट्रांसलेशन में सब लोग देखिए क्या लिखा है. द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड. समझ में आ रहा है हाउ मच डिफिकल्ट इज. तो अर्जुन वॉज, हम लोग तो अर्जुन के नाखून के बराबर भी नहीं है कलयुग में, हम लोग अर्जुन के नाखून के बराबर भी नहीं. जो अर्जुन बोल रहा है द्वापर युग में कि माइंड कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट है, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पहले भी मैं आपको बोला था राइट. वो द सुपर पावर ऑफ दिस कंट्री नाउ, सुपर पावर कौन है? यूएसए द सुपर पावर. तो यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज देयर, ओके, बट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दैट कंट्री, है ना. इज अ प्रेसिडेंट, ही इज अ कमांडर इन चीफ, पूरा न्यूक्लियर वेपन्स एवरीथिंग फुल थिंग इन हिज कंट्रोल. And USA is super power. It means what? He's the most powerful man on the earth now, है ना. सुपर पावर का प्रेसिडेंट. ओके, ऐसे एक प्रेसिडेंट थे यूएसए के, बिल क्लिंटन. सब कुछ था, नेम, फेम, मनी, एक हाथों पे सब कुछ कर सकते थे, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग वाज देयर. ओके, सब कुछ होने के बाद भी माइंड की जो बीमारियां हैं, यहाँ पर पहले श्लोक में क्या लिखा था देखिए, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एवायर्स, इल्यूजन, ऑल दिस आर लाइक माइंड की बीमारियां हैं ये सब. ओके, बिल क्लिंटन ने क्या किया, दुनिया का पावरफुल पर्सन रहने के बाद भी लस्ट का शिकार बन गया, एंड देन अपने पीए का रेप कर दिया. लोगों ने चप्पल का हार मार के, चप्पल मार के उसको निकाला, वहां गया, लाइफ ही गया पूरा, इंसल्ट, कुछ नहीं कर सकता. पीए का रेप कर दिया, वाई? लस्ट की बीमारी, माइंड को जो बीमारी है लस्ट, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया. चंचलम ही मना कृष्ण, इतना माइंड चंचल है. देखिए अर्जुन बोल रहे हैं माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया, लस्ट कंट्रोल नहीं कर पाया. देन यू ऑल नो दिस फेमस बॉक्सर राइट, माइक टाइसन, वेरी वेरी फेमस बॉक्सर. पर एक टाइम को बॉक्सिंग करते करते अपने ओपोनेंट का कान को जोर से काट लिया, चबा दिया, बस डिस्क्वालीफाई हो गया, बॉक्सिंग से डिस्क्वालीफाई हो गया. एंगर, माइंड की एक और बीमारी, एंगर, कंट्रोल नहीं कर पाया, करियर चला गया पूरा. देन यू नो T20 मैच स्टार्ट हुआ था, है ना, सब लोगों ने देखा होगा. पहला T20 मैच का सीरीज, T20 मैच कौन जीता वर्ल्ड कप? हाँ, कौन जीता? इंडिया. इंडिया वन द फर्स्ट T20 सीरीज का वर्ल्ड कप, जब T20 इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया था. ओके, नोबडी विल रिमेंबर हुई सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन जीता, कौन पहला जीता, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा. इंडिया वन दी फर्स्ट, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी. वो मैच देखा था किसी ने? आई थिंक आई वाज इन माय कॉलेज 11th. हु ऑल सॉ दैट मैच, T20 मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. वेरी वेरी हिस्टोरिक मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. ओके, इंडिया वन दैट मैच. नाउ फॉर विनिंग, लास्ट में बैटिंग चल रही थी पाकिस्तान की. ओके, पाकिस्तान आई थिंक इट वांटेड मे बी 4 runs और समथिंग, 4 runs something it wanted. Okay, and the batsmen, those batsmen came who were just their favorite shots were 6 and 4s.
वही बैट्समैन आया और वो ही इज जस्ट प्लेइंग नाइस शॉट्स। अभी एक बॉल बचा है, 4 रन चाहिए। ओके, धोनी स्टैंडिंग हुआ एज ए विकेट कीपर, वहाँ पीछे खड़ा है एंड उसने वो जो बैट्समैन ने 3 बार पीछे ही बॉल को ये किया और बॉल वहाँ से बाउंड्री चला गया। इन दिस वे ही वॉज प्लेइंग और पीछे कोई नहीं था। सो धोनी कॉल्ड वन पर्सन फ्रॉम दिस नेम श्रीशांत, उसको वहाँ पे बुलाया, बोला आप वहीं पर रुको। ही अंडरस्टूड दैट वो वहीं पर फिर शॉट मारेगा पीछे एंड सेम थिंग हैपेंड। जैसे बॉल आया ही पुट अ शॉट, इट वॉज अबाउट टू गो देयर, धोनी ने उसको इशारा किया, समहाउ रैन एंड केम एंड देन ही जस्ट गिरते गिरते बच गया, कैच करते इंडिया वन द वर्ल्ड कप। ओके, एंड ही वॉज द राइजिंग सुपरस्टार इन आवर क्रिकेट, श्रीशांत। बट वॉट हैपेंड टू हिम? ग्रीड, माइंड की एक और बीमारी, ग्रीड। मैच फिक्सिंग कर दिया। अरे सब कुछ था तेरे पास, नाम था, लड़कियां पीछे लगी हुई थी शादी करने के लिए, इतना सब कुछ, घर बार पैसा, एवरीथिंग वाज देयर, नेम फेम मनी व्हाट अ पर्सन डिजायर्स, एवरीथिंग वाज देयर, राइजिंग सुपरस्टार इन क्रिकेट। बट परफॉर्मेंस भी अच्छा था, बट और चाहिए, ग्रीड, माइंड की बीमारी, करियर चला गया पूरा। समझ रहे हैं? यही यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे थे कि इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो अभी लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट। ओके, सो आई विल टेल यू कपल ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस। तो माइंड का नेचर समझ में आ गया ना कैसा है? अब मैंने प्रॉब्लम बोल दिया, माइंड का प्रॉब्लम क्या है। ओके, लेट्स कम सॉल्यूशन नाउ। देखिए फिर एक और श्लोक आपको मैं दिखाता हूँ माइंड के ऊपर। गीता का 6th चैप्टर का श्लोक नंबर 26 खोलिए, 6.26। Yes, everybody is there on the page. Okay. So can someone in the translation loudly? You will raise your hand. Can someone just read the translation loudly? Maybe Vivek. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. Correct. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, माइंड का नेचर क्या है? फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी। एक दिया को देखा रहेगा ना, कैंडल का दिया फ्लिकर होते रहता है, अनस्टेडी। माइंड का नेचर वैसा है, हर टाइम यहाँ से वहाँ, एक थॉट से दूसरे थॉट, ये थॉट से वो थॉट, जंप करते रहता है, वेरी वेरी फ्लिकरिंग। नींद आ रहा है क्या? वेरी वेरी फ्लिकरिंग नेचर है माइंड का। तो जब तक आप उसको माइंड को वहाँ से विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक माइंड जो है कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो यू नो साउथ इंडिया में कुछ मंदिर है। हाउ मेनी ऑफ विजिटेड साउथ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल? कोई साउथ इंडिया में गया है कभी? एनीवेयर? ओके, आई एम फ्रॉम चेन्नई, सो देयर आर मेनी टेम्पल्स इन तमिलनाडु। ओके, सो इन ईच टेम्पल यू विल सी सम डिफरेंट स्क्रिप्चर, डिफरेंट स्कल्पचर, डिफरेंट कार्विंग इन द वॉल्स, इन द टेम्पल वॉल्स, एवरीथिंग। तो वहाँ पर देयर इज अ कार्विंग फॉर टॉर्टॉइस। ओके, टॉर्टॉइस कार्विंग में, टॉर्टॉइस को मंदिर में बनाया गया और टॉर्टॉइस के सब हाथ पैर बाहर है और एक जगह में मंदिर के गेट के बाहर को टॉर्टॉइस उसके हाथ पैर सब अंदर है। तो ये बात आर्य शाम प्रभु बोल रहे थे, तो उन्होंने आके पुजारी से पूछा कि ये ऐसे क्यों है, टॉर्टॉइस का हाथ पैर कहीं बाहर है, कहीं अंदर है। तो उन्हें बोला कि दिस इज़ जस्ट लाइक आवर सेंसेस। जब टॉर्टॉइस जाता है ना और उसे जब लगता है खतरा है कहीं पर, वो अपने शेल के अंदर चला जाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब देखता है खतरा नहीं है तो बाहर आके आराम से घास खाएगा या जो भी, ही विल डू ऑल दोज थिंग्स। सो यहाँ पर ये श्लोक का मतलब एक एनालॉजी, इसके मीनिंग में क्या है कि वी शुड एंगेज और प्यूरिफाई आवर सेंसेस। हमें हमारी सेंसेस जो है उसको गलत काम में करने से रोकना चाहिए। विथड्रॉ योर सेंसेस। ओके, हम कहीं जा रहे हैं, सम रॉन्ग साइट इज देयर, कुछ गलत चीज़ है, डू नो नीड टू इंडल्ज इन दैट। मोबाइल फोन में कितना कुछ आ जाता है एक बटन प्रेस करने में, नो नीड टू गो देयर। विथड्रॉ योर सेंसेस व्हेन एवर यू फील दैट जो बीमारियां हैं माइंड की, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये मुझे अटैक कर रही है, खुद को बचाने के लिए टॉर्टस कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। ओके, और जब हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं धाम जाते हैं, किसी होली प्लेस में आते हैं, गुड स्पिरिचुअल प्लेस, दिस इज अ स्पिरिचुअल प्लेस यू हैव कम इन, देन यू हैव टू एक्सपैंड योर सेंसेस। तब से इसको पूरा रिलीज कर देना चाहिए।
क्यों? कि जब मंदिर में आए तो हर एक सेंस जो है आपकी भगवान के सेवा में लग जाएंगे। आप आँख से भगवान का दर्शन करेंगे, कान से भगवान के बारे में सुनेंगे, बंद करने की ज़रूरत नहीं है आँख और कान। मुंह से भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे, उनका नाम लेंगे, प्रसाद लेंगे, है ना। हाथ पैर से भगवान का सेवा करेंगे कुछ, यस और नो। नोज से फ्लावर स्मेल करेंगे जो भगवान को चढ़ाया जाता है ना, अगरबत्ती का फ्रेगनेंस। So in this way, many more things are there. Just given you some small things. In this way, you can engage your senses. इससे क्या होगा कि your senses will become purified. जब तक आपके सेंसेस प्यूरिफाई नहीं होंगे, तब तक आप सेंसेस को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे डिफिकल्टीज में। पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? हम लोग चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें हमारे सेंसेस को गलत डायरेक्शन में जाने से, पर कंट्रोल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सेंसेस प्यूरिफाइड नहीं है। और प्यूरिफाई कब होंगे सेंसेस? जब उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। ऋषिकेश, कृष्ण भगवान का एक और नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश इज मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो भगवान ने बोला कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल योर सेंसेस। इफ यू एंगेज योर सेंसेस इन माय सर्विस, देन सेंसेस विल गेट प्यूरिफाइड एंड यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस। गीता में श्लोक है, भगवान गीता में बात बोले हैं, समझ रहे हैं? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल आप लोग को शायद से दिया था MMCs में। यू नो, देयर वॉज अ महावत हु वॉज राइडिंग एन एलिफेंट and he wanted to go to some particular place, but there was a mountain in between. Two mountain ranges were there. याद आया? आशीष, I've told me 2-3 times I've told in the sessions to you. So the second years के लिए नीतीश, but उसको गोल घूम के जाना पड़ता, पर अगर वो बीच में से जाएगा, दोनों पहाड़ों के बीच में से, तभी जल्दी पहुंच सकता था। पर दोनों पहाड़ के बीच में जो रास्ता था उसका मार्केट था एक, ओके, वेजिटेबल मार्केट। And whenever the elephant used to go from there, no, उसका माइंड उस कंट्रोल में नहीं था। He used to look at some coconuts, केला, ये सब देख के उसको ले खाता था। और सब दुकानदार उस महावत को गाली देते, क्या तुम एलिफेंट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथी को, ये हमारे दुकान को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सब चीज़ें खा रहा है, उसको पैसा निकालो। तो परेशान हो गया था, क्या करे। तो उसे सोच के इसने क्या किया, एक स्टिक लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक स्टिक लेके उसके मुंह में डाल दिया, हाथी के मुंह में डाल दिया, उसको वहीं पर फिक्स करके बांध दिया। अब फिर वो अगले दिन फिर से गया। ये बहुत दिनों से हो रहा था, गाली खा रहा था लोगों का। अगले दिन फिर से वहाँ पर गया, याद आया? और जब अगले दिन वो वहाँ पर गया, अभी हाथी ने फिर से देखा वहाँ पर केला है और कोकोनट है। हाथी के माइंड में इच्छा आया कि मुझे खाना है वो सब। हाथी का अपना ट्रंक भी था, ट्रंक से लिया केला, अब मुंह में डाल रहा है, पर चबा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चबा पा रहा है उसको? अंदर तो एक स्टिक ऑलरेडी बांध के रखा है ना मुंह को, ऐसे अंदर स्टिक बांध के रखा है, कैसे चबाएगा? समझ रहे? तो व्हाट डिड दिस पर्सन डू ओवर हियर? एंड हाथी समझ गया कि ये तो मैं खा नहीं सकता, फालतू टाइम पास के फायदा नहीं है, चुपचाप आगे चलो, निकल जाओ। तो ये इंसान ने क्या किया यहाँ पर, कौन पता सकता है? हाथ उठा के बोलिए। यस, मनीष या अमित, हरे कृष्णा। वो अपने आप सीख गया, हाथी अपने आप सीख गया। मैंने बोला उस इंसान ने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर एक बहुत अच्छा टीचिंग है। क्या किया उसने हाथी के साथ, उसके पीछे टीचिंग क्या है, लेसन क्या है, कौन ये बात समझ पाया? कंट्रोल किया, पर कैसे? यस, परफेक्ट, समझ पाए? He has given an alternative engagement to the elephant's mouth. एक अल्टरनेटिव एंगेज करके रखा, वो कभी खा ही नहीं सकता, तो चाहकर भी वो नहीं खा सकता, इच्छा हो रही है फिर भी नहीं कर सकते। इन द सेम वे वी हैव टू गिव आवर माइंड्स एन अल्टरनेटिव एंगेजमेंट। माइंड इज सो ऑब्स्टिनेट, सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट इफ वी गिव द माइंड एन अल्टरनेटिव एंगेजमेंट, ओके, देन वो गलत चीज की तरफ जाएगा ही नहीं। समझ? व्हाट इज द अल्टरनेटिव एंगेजमेंट? लाइक आई टोल्ड यू, यू कैन एंगेज योर सेंसेस इन सर्विस ऑफ द गॉड। भगवान की सेवा में अपने सेंसेस को लगा सकते हैं एंड सेंसेस विल गेट प्यूरिफाइड। कुछ सेवा कर सकते हैं भगवान का, कुछ प्रचार कर सकते हैं, है ना। इन दिस वे कुछ पढ़ सकते हैं उनके बारे में, कुछ सुन सकते हैं। इन दिस वे सेंस को एंगेज करेंगे तो गलत चीज़ में एंगेज नहीं होंगे। क्लियर? तो पहला सोल्यूशन क्या था? एंगेज योर सेंसेस बाय प्यूरिफाइंग देम। क्लियर? अभी सेकेंड सोल्यूशन देखिए। ओके,
सेकेंड सोल्यूशन क्या है कि सेकेंड सोल्यूशन जानने से पहले देखिए हमारी दो बॉडीज़ हैं. यू नो वी हैव टू बॉडीज़. हु नोज इट? वी हैव टू बॉडीज़, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. ग्रॉस बॉडी किन चीज़ों से बनी हुई है? हाँ, 5 पंच महाभूत. क्या क्या है? क्या क्या आशीष? अर्थ, एयर, फायर, ईथर एंड वाटर. 5 एलिमेंट्स. दिस इज अवर ग्रॉस बॉडी विच वी कैन सी. वन ऑफ बॉडी इज देयर. उसको क्या कौन सी बॉडी है? सटल बॉडी. वो किन चीज़ से बनी हुई है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. ओके, ठीक है. दिस इज वी आर coming first time, so we are having doubts, but they know this thing. They are coming from past 1 year. I will tell you personally, okay? So subtle body is made up of these 3 elements. So now देखिए, तो मैंने तो आपको बोला कि कैसे हमारे सेंसेस को पहले प्यूरीफाई करना है अगर आपको माइंड को कंट्रोल में लाना है तो. Now I will tell you how can we purify intelligence. देखिए गीता का श्लोक नंबर 6.35 खोलिए सब लोग. 6.35. सब रहस्य गीता के अंदर ही है माइंड कंट्रोल के. यस, somebody else can read loudly. Who can read? Prajwal, you can read loudly. Translation of 6.35. Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. ओके, तो देखिए 6.34 में अर्जुन कृष्ण को बोलता है चंचल ही मना कृष्ण, मैं हवा के रुख को बदल सकता हूँ पर मैं माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता. तभी उसके आंसर में देखिए क्या बोल रहे हैं. श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान खुद बोल रहे कृष्ण भगवान कि यू हैव टू प्रैक्टिस. इट इज पॉसिबल ओनली बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. ओके, सो व्हाट इज दिस प्रैक्टिस बाय विच यू कैन डेवलप डिटैचमेंट टुवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट्स. ये कौन सी प्रैक्टिस है? क्या कर सकते जिससे आपको आपके सेंस ऑफ प्रति डिटैचमेंट फील हो? देखिए, यू नो अष्टांग योगा सिस्टम. अष्टांग योगा सिस्टम में अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल्स होते हैं. सबसे पहला लेवल है कि अपने लिम्स को कंट्रोल करना. मतलब क्या है? यमा. यम मतलब क्या? एब्स्टिनेशंस. जो चीज़ नहीं करना उसे बोलते हैं यम, डोंट्स. देन नियम. नियम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. देन थर्ड स्टेप इज आसन, किस पोस्चर में बैठना चाहिए. अष्टांग योगा का थर्ड स्टेप. देन इज प्राणायामा, हमारे ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए. एंड ब्रीथिंग को हमारे अंदर ही वायु रहता है. ओके, अलग अलग प्रकार के कफ, पात, पित्त, वात, ये सब रहता है. उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, प्राणायाम. वो बैलेंस करने के बाद प्रत्याहार, अपने आप को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए. प्रत्याहार, विथड्रॉ योर सेंसेस. एंड देन धारणा, देन यू कॉन्सेंट्रेट. एंड देन आता है ध्यान यानी मेडिटेशन. एंड व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट on in that meditation, then the final stage is samadhi, in which you can go back home, back to Godhead in that level of samadhi. तो कौन कौन ये कर पाएगा अष्टांग योगा? कौन कर पाएगा? पॉसिबल है? अरे अर्जुन बोल रहे पॉसिबल नहीं है, हम लोग कैसे कर पाएंगे बताओ? अर्जुन खुद बोल रहे पॉसिबल नहीं है. अगर आप जंगल भी चले जाओ, घर बार छोड़ के हिमालय में चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है कलयुग में करने के लिए. वेरी वेरी डिफिकल्ट दिस थिंग. तो कृष्ण ने सोल्यूशन में क्या दिखाया देखिए यहाँ पर. इस श्लोक का जो परपोर्ट है उसका लास्ट 2-3 लाइन में ये रहेगा. मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. इट इज समथिंग लाइक क्यूरिंग अ डिजीज बाय एन एक्सपर्ट ट्रीटमेंट एंड अप्रोप्रिएट डाइट. गीता में देखिए सब लोग. By hearing the transcendental activities of Lord Shri Krishna is therefore, so transcendental Lord Shri Krishna is therefore expert treatment of the mad mind. Hearing, भगवान के बारे में सुनना is a treatment of mad mind. And by eating the foodstuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. गीता के श्लोक नंबर 6.35. Hearing करना है, सुनना है. हाउ टू प्यूरिफाई इंटेलिजेंस? बाय हियरिंग. ओके, प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं
श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज श्रवणम, मतलब सुनना चाहिए। जब आप सुनेंगे तब क्या होगा, व्हेन यू हियर अबाउट गॉड फ्रॉम भागवत गीता, different scriptures, then what happens, your intelligence become purified, and then you will be getting an opportunity to control your mind by purifying your intelligence. Mind बोलेगा देखो ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? The intelligence get purified, then you can control the mind. Okay, तो अभी कितना सोल्यूशन हम लोग को मिला? पहले मैं नेचर ऑफ माइंड बोला, फिर मैंने 2 सोल्यूशन दिया। पहला सोल्यूशन क्या था? सेंसेस को एंगेज करना। सेकंड है कि इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करना। सेंसेस को प्यूरिफाई करना सिखाया, कैसे करना है, इंटेलिजेंस को कैसे प्यूरिफाई करना सिखाया। तो भी एक बात बताइए आप लोग मुझे, पिछला 1 साल से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप दोनों चीज़ कर रहे हैं ना? यहाँ पर आते कुछ सेवा करते हैं, सेंसेस को एंगेज करते हैं, और आप लोग सुनते भी हैं गीता से, इंटेलिजेंस भी प्यूरिफाई हो रहा है। ये सब होने के बाद माइंड कंट्रोल में क्यों नहीं है आप लोग का? बताइए। हाँ, ओके, लैक ऑफ प्रैक्टिस। यस, अदर्स कर तो रहे हैं आप लोग, भगवान के बारे में सुन भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, फिर माइंड कंट्रोल में क्यों नहीं है? यस यस, We are not practicing it daily. okay, that is there. One more thing is there. That is also there. That is very good. मेन चीज आप लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, these are the solutions, dedications. आपने इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई कर दिया, सेंसेस को प्यूरिफाई कर दिया, क्या बचा है अभी प्यूरिफाई करने के लिए? माइंड तो बचा है ना, माइंड को कौन प्यूरिफाई करेगा? हाँ, तो लेट मी नाउ गिव यू द सॉल्यूशन। बाहर के लोग कर पा रहे ये सब चीज़ें, ये मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, नेताजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग को 1 साल से सब कुछ कर रहे हैं पर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए मैं एक और सोल्यूशन दे रहा हूँ अभी आप लोग को, सुनिए ध्यान से। ओके, तो माइंड का फंक्शन कैसा करता है देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ध्यान सुनिएगा, यू शुड मेक डाउन सम नोट्स। ओके, माइंड इज अ सटल बॉडी विच गोज टू द प्रोसेस। उसका प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। क्या है? पहले माइंड में एक थॉट आता है, फिर थॉट के बारे में सोचता है, व्हेन इट हियर्स अबाउट दैट थॉट देन इट फील्स अबाउट दैट थॉट, और जब उसको फील करता है देन इट परफॉर्म्स द एक्शन। तब सेंसर्स को गाइड देता है कि चलो अभी एक्शन करो। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। क्लियर हुआ? दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइंड। ओके, ठीक है। अब इससे पहले एक बात बताइए, इंडिया में तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे धाम हैं, तीर्थ की जगह हैं अलग अलग। तो इंडिया में हर कोई इंसान किसी ना किसी मंदिर में कभी ना कभी ज़िंदगी में गया ही होगा, है ना? किसी ना किसी जगह जाता ही होगा। मेरा एक फ्रेंड था क्रिश्चियन, उसका रीज़न क्या था मंदिर में आने के लिए कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में बहुत अच्छा स्कल्पचर्स रहता है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा रहता है, तो वो देखने के लिए मंदिर में आ जाता है ना। तो लोग तो मंदिर, वो कोई ना कोई मंदिर में गया ही होगा। देखिए, तो अभी इफ़ यू गो टू हॉस्पिटल, व्हाई डू यू गो टू हॉस्पिटल? टू गेट सम ट्रीटमेंट, टू क्योर योरसेल्फ, है ना? इफ यू गो टू शॉपिंग मॉल, व्हाई डू यू गो टू शॉपिंग मॉल? टू परचेज सम क्लोथ्स और समथिंग, शॉपिंग करने के लिए। इफ यू गो टू वेजिटेबल मार्केट, व्हाई डू यू गो टू वेजिटेबल मार्केट? सब्जी खरीदने के लिए। इफ यू गो टू मैकेनिक, मोटर साइकिल मैकेनिक, आप क्यों जाते हैं? बिकॉज द बाइक हैज गॉट टू रिपेयर, है ना? इफ यू आर कमिंग टू द स्कूल एंड कॉलेजेस, यू आर कमिंग, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर आप कॉलेज में? पढ़ाई करने के लिए। देखिए, तो प्रैक्टिकली एवरी प्लेस यू विजिट और आर गोइंग, ओके, यू नो व्हाई आर गोइंग देयर, यस? अब पता है ना वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, यू नो दिस थिंग। बट इफ आई आस्क यू ऑल, व्हाई डू यू गो टू टेम्पल? मंदिर क्यों जाते हैं? ओके, कौन कौन बता पाएगा? हाथ उठाइए। मैं पूछता हूँ, मंदिर क्यों जाते गोविंद? पूजा करने। ओके, ठीक है। मंदिर क्यों जाते प्रज्वल?
पूछा तो उसका आंसर है, आपका आंसर क्या है? प्यूरिफिकेशन के लिए, ओके। मंदिर क्यों जाते हैं अनुराग? और तो मंदिर में आते हैं ना, इतना आप देखा मैं, आपको क्यों जाते हैं मंदिर आप? माइंड प्यूरिफाई करना। कौन पॉजिटिव, कौन बोला? ओके पॉजिटिव। अमित मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ गलत के डर लगता है मंदिर जा रहे हो, ओके। गौरव मंदिर क्यों जाते हैं? पॉजिटिव एनर्जी के लिए, यस। तरुण मंदिर क्यों जाते हैं? To learn something of God. तो कुछ भगवान में सीखने के लिए। मंदिर क्यों जाते हैं नीलो? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। विनीत आप क्या बोलते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? शांति, ओके, शांति के लिए जा रहा है, वो डर लग रहा है। नीतीश आप? हाँ, सोचने का क्या, स्पॉन्टेनियसली बोलो, मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिर? जैसे आप एग्जांपल दिए हैं ना, मतलब स्पॉन्ट मंदिर क्यों जाते हैं, एक वर्ड में आंसर, मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान का पूजा पाठ करें। आशीष मंदिर क्यों जाते हैं? पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, तो मैं सब लोगों से पूछा, मुझे हर एक जन से अलग अलग आंसर मिला। मंदिर क्यों जाते हैं? ओके, आइए आदित्य और प्रणव जल्दी अंदर आ जाइए और प्रश्न का सवाल आंसर बोलिए। मंदिर क्यों जाते हैं? मन की शांति, शांति के लिए। आप मंदिर क्यों जाते हैं? मन की शांति, पूजा पाठ, है ना। तो देखिए, हर एक जन अलग अलग आंसर दिया। मैं जब पूछा हॉस्पिटल क्यों जाते, सब लोग एक आंसर दिया, क्योर के लिए। मैं जब पूछा शॉपिंग मॉल क्यों जाते, सब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। मैं जब पूछा वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मार्केट में क्यों जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए। मैकेनिक के पास क्यों जाते हैं, रिपेयर कराने के लिए। स्कूल में कॉलेज में क्यों आते हैं, पढ़ाई करने के लिए। फिर मंदिर क्यों जाते बोले तो सब अलग अलग आंसर, सब लोग के पास 10 के बाद 10 अलग अलग आंसर है। क्योंकि हम लोग पता ही नहीं है कि मंदिर क्यों जाते हैं। कोई बोल रहा है डर लग रहा है, एग्जाम में सप्ली लग जाएगा तो उसके लिए जा रहा है, इसका बिजनेस में लॉस हुआ है, किसको जॉब लेना है, प्लेसमेंट्स आ रहा है, मंदिर में जा रहा है। सब लोग अलग अलग रीज़न है। 10 लोग 10 रीज़न बोलेंगे। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ 10 पेशेंट्स लाइन से बैठे हैं, मैं हर एक पेशेंट से पूछूंगा आप यहाँ पर क्यों आए, लोग क्या बोलेंगे? इलाज कराने के लिए आए हैं। कोई ऐसा पेशेंट मिलेगा मुझे जो वहाँ पर बोलेगा कि मेरा मोटर बाइक खराब हुआ, मैं रिपेयर करने के लिए आया था? कोई बोलेगा ऐसा? कोई नहीं बोलेगा। सब इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए। तो नाउ द मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दिस थिंग, बिकॉज हम लोग हमारे पेरेंट्स से सुनते हैं, माता पिता मंदिर जाते हैं तो हम भी मंदिर जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। उनके पेरेंट्स गए, ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। पर क्यों जाते हैं उनको भी अगर रीज़न पता नहीं। तो देखिए, ये रीज़न आप लिख लीजिए अभी, सब लोग से नोट बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? ओके, वाई डू पीपल गो टू टेम्पल? ओके, सो टेम्पल इज लाइक अ हॉस्पिटल। लिखो लिखो या फिर उसको मेमोराइज करो। टेम्पल इज लाइक अ हॉस्पिटल where treatment is given to our sick mind, which is an interface between our body and our soul. समझ रहे? Temple is like a hospital where treatment is given to our sick mind, which is an interface between our body and our soul. मंदिर एक हॉस्पिटल के जैसे है। माइंड तो बदमाश है ना, इस माइंड की वजह से हम लोग यहाँ पर है, इस भौतिक जगत में सफरिंग कर रहे हैं अलग अलग स्पीशीज में। तो माइंड के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं। दैट इज द मेन साइंटिफिक रीजन व्हाई डू वी गो टू टेम्पल। माइंड इज द इंटरफेस बिटवीन अवर बॉडी एंड अवर सोल। दोनों के बीच में माइंड है। अगर माइंड ही कंट्रोल में नहीं है तो वो कार के ड्राइवर कैसे हो जाएगा? आपको जाना है हावड़, वो आपको लेके सोनापुर लेके जा रहे हैं चाटा मार मार के। हाँ, समझ रहे? सो दिस इज द मेन थिंग। So when we come to a temple or a holy place or a place of pilgrimage, or this place of voice is also like a kind of temple only, right? भगवान का घर है ये, है ना? तो हम जब मंदिर आते सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट वी गेट द नॉलेज अबाउट अवर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमें ज्ञान मिलता है हमारे ट्रीटमेंट के बारे में। वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर डिजीज, हमारी बीमारी क्या है वो हम पहले सबसे पहले जानते हैं मंदिर में आने के बाद, है ना? एंड देन बीमारी की दवा क्या है वो हमें पता चलती है। जब हम दवा लेते हैं तब हमें उसका माइंड का ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? समझ में आया मंदिर क्यों जाते हैं? टू ट्रीट अवर माइंड। देखिए, अभी पहला साइकिल में प्रोसेस क्या हुआ था, माइंड का प्रोसेस क्या है और द प्रोसेस ऑफ माइंड। हाथ उठा, कौन बोलेगा हाथ उठा के? विनीत, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइंड?
थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो सोचने के लिए भी पहले एक थॉट तो आना चाहिए ना माइंड में, तभी वो सोच पाएंगे, राइट? सो हाउ डज दिस थॉट जनरेट, उसके पीछे की साइंस क्या है, जानना चाहेंगे? हाँ, इतने सारे थॉट्स आते हैं ना माइंड में, आप कहीं शांत रूम में आके बैठो, थॉट्स तो आते रहेंगे माइंड में। थॉट्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? और ये थॉट्स ही आपको थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग में घुसा देते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो थॉट्स क्यों आते हैं अब मैं आपको बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। इट्स साइकिल है, ओके? देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो टेक्निकल सेशन है थोड़ा माइंड के बारे में, अमित और मनीष थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्पिरिट सोल, और सोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉन्शियसनेस, है ना, चेतना जिसे बोलते हैं। हमारे अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस। अगर मैं आपको पैर पे पिंच करूंगा आपको पेन होगा, क्यों? बिकॉज कॉन्शियसनेस इज इन योर बॉडी। अगर मैं पत्थर को पिंच करूंगा उसको पेन होगा पत्थर को, देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन पत्थर। तो सोल इज कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस। दिस कॉन्शियसनेस लीड्स टू एन एटीट्यूड, लिख लो इसको चाहे तो, कॉन्शियसनेस लीड्स टू एन एटीट्यूड, ओके? दिस एटीट्यूड लीड्स टू परसेप्शंस, okay? Perceptions then leads to behavior. आप लिखो तो याद करो, मैं पूछूंगा क्वेश्चंस आप लोग को, ठीक है? बिहेवियर लीड्स टू मेमोरी, मेमोरी लीड्स टू थॉट्स, एंड थॉट्स अगेन लीड्स टू कॉन्शियसनेस। पूरा साइकिल बन गया, समझ रहे हैं? Consciousness leads to attitude, attitude leads to perceptions, perceptions leads to behavior, behavior leads to memories, memories leads to thoughts, and then these thoughts then determine our consciousness. So this is the cycle. Now let me explain how cycle कैसे काम करता है, okay? पहला साइकिल समझ गए, साइकिल कैसे काम करता है? पहला तो समझ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, वो समझ गए। अब ये साइकिल उसके पहले वाला साइकिल है, कैसे काम कर, सुनिए ध्यान से। इसको डाउट है इसमें? बिहेवियर लीड्स टू मेमोरी, दिस मेमोरी लीड्स टू थॉट्स, एंड थॉट्स डिटरमाइंस आवर कॉन्शियसनेस। वही तो अभी एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा साइकिल कैसे काम करता है, ओके? तो देखिए, हम लोग अभी सोल्यूशन नंबर 3 में है ना? 2 सोल्यूशन आपको दिया, पर दोनों सोल्यूशन आपको काम नहीं कर रहा है आप लोग के ऊपर, करके मैं ये सोल्यूशन आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? सोल्यूशन नंबर 3 में अभी हम लोग ये देखिए, प्रभुपाद जी अफ्रीका में गए थे एक बार, ओके? उनके अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे, अफ्रीका में गए थे अफ्रीकन लोग को भगवद गीता के बारे में बोलने के लिए। रात में पहुँचे थे, अपने सब कपड़े धो के सुखाए, सुबह उनको क्लास देने की, भागवतम क्लास। सुबह जब उठ के देखा उनके सब कपड़े गायब है, वहाँ कपड़े नहीं है अभी रस्सी पे, कुछ ही कपड़े बचे। तो कैसे तो करके पहन के आए, क्लास में बैठे, और क्लास में बैठे देने के लिए जय राधा माधव कीर्तन करने वाले उसके जब देखा तो उनके स्टूडेंट लोग उस कपड़ा पहन के बैठा है प्रभुपाद जी को, चोरी करके। देखिए, अफ्रीका में चोरी करना इज कॉमन ओवर देयर। एट दैट टाइम 1970s चोरी करना वॉज वेरी कॉमन ओवर देयर। कुछ भी कहीं पर रास्ते मिल गया ले लेंगे, सोचेंगे नहीं किसका है, क्या चीज़ है, पता नहीं, अपना हो गया अभी, समझ रहे? दिस वॉज वेरी कॉमन। सो प्रभुपाद स्टार्टेड हिज क्लास, पहला थिंग उन्होंने बोला, यू शुड नॉट स्टील द क्लोथ्स ऑफ ए गुरु। पहला चीज़ उन्होंने वो बोल के उन्होंने अपना क्लास स्टार्ट किया। वाई? बिकॉज प्रभुपाद वांटेड टू चेंज दिस एटीट्यूड ऑफ पीपल का एटीट्यूड, कॉमन एटीट्यूड क्या है कि चोरी करना इज नॉर्मल, कुछ भी मिला ले लो, उसको चोरी समझते नहीं है। कुछ चीज़ मिल गया मैंने ले लिया, दैट एटीट्यूड इज कॉमन, बट उसको क्या बोलते थे? चोरी बोलते उसे, है ना, कि शॉप खोलने के लिए। सो प्रभुपाद चेंज दिस एटीट्यूड ऑफ द पीपल, एटीट्यूड एंड परसेप्शन ही चेंज्ड ऑफ दिस पीपल, एंड व्हेन द एटीट्यूड एंड परसेप्शन चेंज देन देयर बिहेवियर स्टार्टेड चेंजिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो चोरी नहीं करने लगे, बिहेवियर चेंज होने लगा, एंड इन दिस वे धीरे धीरे दिस बिहेवियर लेड टू मेमोरीज, एंड मेमोरी लेड टू थॉट्स, एंड थॉट्स देन पॉप अप इन योर माइंड, एंड देन वो एक साइकिल बन जाता है कॉन्शियसनेस का, ठीक है? समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझा साइकिल कैसे काम करता है, प्रभुपाद जी हाउ ही डिड। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ओके? अभी या प्रियांशु, ओके? सो एज्यूम आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वन ऑफ ए गुड फ्रेंड इज देयर। सो नाउ
आप उनको 1 साल से जानते हैं, कॉलेज में आके मुलाकात हुआ, फर्स्ट ईयर में 1 साल से जानते, सेकेंड ईयर में भी अब गए हैं। तो एक और लड़का आता है और बोलता है कि सी दिस योर फ्रेंड इज देयर, नो बी वेरी केयरफुल विथ हिम, बी वेरी केयरफुल बिकॉज ही हैज स्टोलन thousands of rupees फ्रॉम मी। एक स्कैंडल में था वो, एंड बिकॉज द स्कैंडल स्टोल सम मनी फ्रॉम मी, अभी तो मुझे रिटर्न किया नहीं, तो मुझसे बच के रहो। इतना बस बोल के वो चला गया। एक और दोस्त था आपका, क्लास का लड़का, कोई इतना बोल के चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आदित्य, प्रणव, इतना बोल के वो चला गया। नाउ फिर आपका दोस्त आपके पास आया, एंड देन ही केम एंड ही आस्क्ड यू, प्रियांशु थोड़ा 100 रुपये दोगे, मैं अगले हफ्ते आपको दूंगा। तो क्या करेंगे? पैसा देंगे? नहीं देंगे ना। अभी आपको मन में एक एटीट्यूड जो था उसके प्रति वो चेंज हो गया अभी आपका एटीट्यूड, बिकॉज वॉट दैट अदर बॉय हैज टोल्ड यू, यू हैव परसीव दैट थिंग। ओके, आपका एटीट्यूड बदल गया, उसके वजह से आपका बिहेवियर बदल गया उसके प्रति। नाउ यू आर नॉट एज्यूमिंग हिम एज सच ए गुड पर्सन, नाउ आपका बिहेवियर चेंज हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन बिहेवियर यू बिहेव विथ हिम इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट बिहेवियर लेड टू मेमोरी, एंड दैट मेमोरी देन लीड्स टू थॉट्स। ओके, समझ में आ रहा है साइकिल कैसे काम कर रहा है? एंड इन दिस वे दिस थिंग इज हैपनिंग विद अस एवरी डे, एवरी मोमेंट। हर क्षण ये साइकिल रिपीट होते जा रहे कंटिन्यूस, दैट सच अ एक्सटेंट दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। सच एन एक्सटेंट साइकिल इज रिपीटिंग, डे नाइट रिपीट होते जा रहे हैं। इसी से थॉट जनरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? साइकिल चलते जा रहे हैं माइंड में। साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? है ना? साइकिल को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग इससे बाहर निकल पाएंगे। तो भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम, हमारे शास्त्रों में एक ही क्योर बोला गया, और ओनली वन एंड ओनली वन क्योर विच इज गिवन इन द होल स्क्रिप्चर्स। वन एंड ओनली वन क्योर, दैट सोल्यूशन आई एम कमिंग टू, ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। पूरे शास्त्रों में एक ही क्योर है, एक ही रेमेडी दिया गया है, जिसके थ्रू यू कैन प्यूरिफाई योर माइंड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ साइकिल। लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। अभी समझिए, कभी कभी आपको सुबह सुबह हम लोग बुलाते, इनवाइट करते हैं कि चलो सुबह सुबह यहाँ पर आ जाओ, जब करो, मंगल आरती रहेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाओ। तो आपने सुबह सुबह अलार्म लगाएगा, ओके अब मैं सुबह 4:30 बजे उठूँगा। अलार्म लगाया, रात में सो गए, वह सुबह अलार्म बज गया, आप उठ गए, ओके आपने अलार्म बंद कर दिया। फिर माइंड बोल रहा है तो 10 मिनट सो के उठते और थोड़ा 10 मिनट, मैं अभी भी जगा हुआ हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। आई एम कन्फर्म दैट आई एम अवेक, मैं नींद में नहीं हूँ, ओके 100% श्योर आई एम अवेक। इसके लिए मैं 10 मिनट उठ जाऊँगा। सो गए, 10 मिनट में सो गए, और फिर नींद के अंदर आप ड्रीम में घुस गए 10 मिनट के अंदर, और अब ड्रीम में उड़ गए। ड्रीम में मैं उड़ गया, मैं नहा रहा हूँ, मैं सब कुछ रेडी होके मैं अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। समझ रहे? हैपेंस और नॉट दिस थिंग? 10 मिनट बोल के 10 मिनट 1 घंटे में बदल गया, और उसके अंदर आप ड्रीम में उड़ गए, आप रियलिटी में उठे नहीं हैं। यू आर अवेक इन द ड्रीम। तो इज इज द सोल्यूशन फॉर दैट? हाँ, आप अपने नींद में उठे हैं, इज नॉट, यू हैव टू गेट अप इन द रियलिटी, दैट इज सोल्यूशन, राइट? क्या अनुराग? यू हैव टू गेट अप इन रियलिटी, दैट इज सोल्यूशन। वन एंड ओनली वन सोल्यूशन स्क्रिप्चर में दिया गया है, ओनली वन क्योर। क्योर मीन्स एक्चुअली वेकिंग अप, not speculating, not dreaming, etc. So make sure that remedy is correct. Remedy अगर correct नहीं है, then आप सफ़र करते रहेंगे. Let me tell you how the remedy sometimes is not correct. देखिए, अभी आप में से कौन कौन लोग हैं जो अपने रूममेट्स के साथ यहाँ पर आए हैं? जैसे लाइक आई नो योर गोविंद एंड प्रियांशु एंड संजीव, दे स्टे इन वन रूम। या ऐसे और कौन कौन है? अमित एंड मनीष स्टे टुगेदर, ओके। और कौन कौन है यहाँ पर जो रूममेट के साथ आए हैं? आशीष एंड नीतीश। हाँ है आपका रूममेट? नहीं है पीछे, देखो, बुलाओ, फोन करो, कहाँ पर है, बुलाओ। ओके, सो यू ऑल हैव कम विद रूममेट। अभी समझिए कि यार यू विल ऑल्सो रूममेट बिफोर, राइट? रोहन एंड आदित्य, आप लोग भी रूममेट है, पहले रूममेट थे आप लोग, ओके। तो अभी समझिए रोहन सो रहा है, आप सुबह सुबह उठ गए, ओके। आदित्य थोड़ा जल्दी उठे, और आप देख रहे रोहन बहुत नींद में थोड़ा पसीना और ट्विचिंग हो रहा है, सपने में चला गया रोहन। सपने में रोहन चिल्ला रहा है, सपने में टाइगर, टाइगर मेरा पीछा कर रहा है, मेरा पीछा मत करो, डोंट कम नियर मी टाइगर।
और रोहन जल्दी जाके ऑटो में टोटो में बैठ गया, जल्दी मेट्रो लेके जाओ। देखो टाइगर भी टोटो में बैठ गया, पीछे टोटो में पीछा कर रहा है। टाइगर नॉट सपोज टू सिट इन द टोटो, अब आना टोटो में, टाइगर टोटो में आ गया। रोहन भाग भाग के गया वहाँ पर, जल्दी रोहन भाग भाग गया, टिकट खरीदा मेट्रो को, जाके मेट्रो में गया। टाइगर मेट्रो में भी आ गया, सबवे में। हाउ आर यू कमिंग टू स्टेशन पे? टाइगर पे अलाउड नहीं है, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, कैन नॉट कम ओवर हियर। ये सब रोहन सबने बोल रहा है। तो आई लिसनिंग ऑल दिस थिंग, सब सुन रहा है। तो आई समझ गया कि देखो इसके सपने में टाइगर इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसके लिए इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए पसीना आ रहा है, चिल्ला रहा है सब। तो अभी आदित्य ने क्या किया, उसने एक छड़ी निकाला, ओके, एक छड़ी निकाला और रोहन बेड पे सोया है। तो गया और रोहन के बाजू में जाके बेड पे सो गया और सोचा कि अब मैं भी ड्रीम में जाऊंगा और मैं भी ड्रीम में जाके लकड़ी से इस टाइगर को मैं भगाऊंगा। क्या सोल्यूशन है? हाँ, दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड. Whatever philanthropic activities are there, no? Social service, खाना बांटना, हॉस्पिटल बनाना, क्या बोलते हैं, कपड़े बांटना, या फिर जो भी सब सोशल सर्विस, लोग रूट कॉज पे नहीं जा रहे। वो सोशल सर्विस करके तो प्रॉब्लम चली जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी। सोल्यूशन क्या है? आदित्य कैसे बचाओगे रोहन को? रोहन को उठाओगे ना, एक ही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? एंड द सोल्यूशन इज देयर, one and only one solution, only one cure, only one medicine, that you have to wake him up to reality. Yes? So when a person is suffering, crying under the influence of mind, under the influence, कुछ echo हो रहा है लगता, उसको थोड़ा टर्न कर दो। आपको बोरिंग लग रहा है क्या सेशन? समझ में आ रहा है? ओके, I'll finish in couple of minutes. So solutions बहुत important है। आप ना गोइंग थ्रू एक बार जाके जस्ट बोलिए इफ द लैम्प्स आर रेडी और नॉट। लेकिन रेडी ओके, 8 o'clock विल स्टार्ट लैम्प ऑफ। हरे कृष्णा, क्लियर? ओके, सो दिस क्रिएट्स, यू नो, व्हेन वी मिस आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज दिस बॉडी बिकॉज आवर माइंड, देन दिस क्रिएट्स एन इल्यूजन। और जब तक हमें समझते कि हमें शरीर है, हम टेंशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में रहेंगे, है कि नहीं? चिंता में रहेंगे। सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन इज टू चेंज अवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल। क्या? चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल, दैट इज द ओनली सोल्यूशन, एंड द होल साइकिल विल बी चेंज्ड। व्हेन यू चेंज योर कॉन्शियस ऑफ मटेरियल टू स्पिरिचुअल, द होल साइकिल विल बी चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द साइकिल यू विल डेवलप अ गुड एटीट्यूड. You will look towards people in a positive way. You will have good behavior with people. पहले आप सुबह सुबह उठते गाली से फ़ोन पे बात करते थे, फ़ोन उठाते पहले कुछ डैश बोलो फिर बात करो, ऐसे बोलते। अभी आप वो डैश नहीं बोलेंगे, बिहेवियर चेंज हो गया। बिहेवियर चेंज होने से क्या होगा? आपका मेमोरीज, उसके वजह से न्यू मेमोरीज, गुड मेमोरीज विल बी क्रिएटेड, गुड रिलेशनशिप्स, गुड थॉट्स विल कम इन अ माइंड। समझ रहे हैं ना? सो यू हैव टू जस्ट चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल. In this way, you can break this cycle of getting wrong thoughts, bad thoughts in your mind. समझ में आ रहा है? Only one solution. Okay. Thus, all the previous sinful memories will be deactivated and erased from your mind. अब देखिए, अभी समझिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, ओके, आपको कुछ बीमारी हुई है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर से आपने 1 घंटे तक बात की, आपने अपना प्रॉब्लम बोला, डॉक्टर ने उसको एनालाइज किया, तो सोल्यूशन दिया, 1 घंटे तक बात किया। ये 1 घंटे के अंदर व्हाट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन विच यू हैड विद डॉक्टर? कौन बता सकता है? यू कैन टेल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन यू हैड विद डॉक्टर इन दिस 1 hour ऑफ डिस्कशन? क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन? आप डॉक्टर के पास गए, हाँ, आपने अपना प्रॉब्लम बोला, ओके, डॉक्टर ने एनालाइज किया, ओके, कुछ चीज़ डॉक्टर ने बोला, तो उस सब चीज़ों में 1 घंटे के अंदर मेन इंटरेक्शन क्या हुआ दोनों के बीच में? व्हाट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड डॉक्टर? क्या है? वही तो अपने क्वेश्चन पे उसने आंसर भी दिया, पर क्या है मेन एंड मोस्ट इंटरेक्शन? क्या है? मेडिसिन. सो सिंपल. अरे दवा तो देगा ना, दवा खाना, दवा देगा डॉक्टर जाके आपको, और क्या करेगा वो? गिव मेडिसिन, राइट?
मेडिसिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड डॉक्टर. तो आपने 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, डॉक्टर ने प्रॉब्लम एनालाइज का सोल्यूशन दिया, मेडिसिन भी दिया आपको. अभी वो मेडिसिन लेके आप घर में आए, डॉक्टर ने बोला मेडिसिन 1 हफ्ते तक लो और फिर मेरे पास फिर से आओ. ओके, तुम ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ करना. ओके, पहला सोल्यूशन क्या था? सेंसस को प्यूरीफाई करना, गलत चीज़ में नहीं एंगेज करना, सही चीज़ में एंगेज करना. डॉक्टर ने ये चीज़ बोला, आप समझ गए. आप वो भी कर रहे हैं. आपको रूममेट नहीं आया अभी तक? फ़ोन करो. नहीं बोल. मे बी रोहन कैन ट्राई. सो समझ गए ना, डॉक्टर ने यही बोला पहला सोल्यूशन. जो अभी आप सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड क्या है कि आपने कुछ बोला, डॉक्टर ने कुछ आपको आंसर दिया. नॉलेज, हियरिंग, आपने सुना कि ओके मेरा बीमारी ऐसा, ये मेरा बीमारी है, ये दवा मुझे लेना चाहिए, ऐसे ऐसे मुझे करना चाहिए. मीन्स योर इंटेलिजेंस ऑल्सो गॉट समथिंग प्यूरीफाई हो गया, कुछ समझ में आ गया मेरा बीमारी क्या है. पर अगर ये सब चीज़ होने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला कि मेडिसिन लो, दवा लो और 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आओ. तो पहला 2 सोल्यूशंस आपको मिला, आप उसको फॉलो कर रहे हैं. पर आपने दवा ही नहीं लिया अगर और फिर से गए तो बीमारी कम होगी? नहीं होगी ना. वही तो प्रॉब्लम इंडिया में है. सब लोग को पता है कि क्या सोल्यूशन है, दवा क्या है, वो लोग दवा नहीं ले रहे. तो कलयुग में इस सब चीज़ का जितना भी आपको मैं समझाया, एक ही क्योर, ओनली वन एंड ओनली वन सोल्यूशन कलयुग में. आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं. ओके, 1 मिनट श्लोक का. या तो ये बात तब हुई थी जब द्वापर युग खत्म हो रहा था, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया. युधिष्ठिर महाराज एम्परर बन गए और फिर वो अपना राज्य छोड़ के चले भी गए. परीक्षित महाराज उनके पोते को उन्होंने एम्परर बनाया, राज सिंहासन दिया. और तब कलयुग का एंट्री हुआ. ओके, तब नारद मुनि ने देखा ऑल द बैड ओमेंस, क्या बोलते हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज ऑल स्टार्टेड, इल ओमेंस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड इन दिस वर्ल्ड. तब नारद मुनि अपने पिता के पास गए. द इंजीनियर ऑफ दिस होल क्रिएशन कौन है? ब्रह्मा जी. उनके पास गए और उन्हें पूछा कि देखिए अभी तो भगवान कृष्ण भी चले गए, युधिष्ठिर महाराज भी चले गए, अर्जुन सब लोग चले गए, अभी ये लोग कौन बचाएगा? सोल्यूशन क्या है? ये तो द मोस्ट डार्केस्ट स्टेज, द मोस्ट आयरन एज हैज कम ओवर हियर. हाउ कैन द पीपल कंट्रोल देमसेल्व्स फ्रॉम नॉट इंडल्जिंग इन रॉन्ग एक्टिविटीज? तब ब्रह्मा जी ने बोला, द इंजीनियर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, क्या बोला उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे इति षोडशक नाम नाम. अब पूरा मंत्र उन्होंने बोला, हरे राम 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 हरे हरे. देन इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नत परतोरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. मतलब कि 16 कितना नाम है सारे कृष्ण महामंत्र में? कितना वर्ड्स है? 16 वर्ड्स है. प्रणव, यस कि ज़्यादा है? हाँ, काउंट किया पहले कभी? आपने काउंट किया इधर? डाउट है. 16 नाम है, राइट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति षोडशक नाम नाम, मतलब इस 16 शब्दों का जो मंत्र है, इट कम्स इन कली संतरण उपनिषद. कलयुग में उपनिषद है, सोल्यूशन दिया गया कलयुग का, सोल्यूशन है कलयुग का. फ्यूचर में बोला गया था, फिर पास्ट में बोला गया था, फ्यूचर प्रेडिक्शन किया गया है. देखिए इन शब्दों का नाम कली कल्मष नाशनम. मतलब ये 16 शब्दों का मंत्र यही कली का जितना कल्मश है, जितना गंदगी हमारे माइंड में, उसको नाश कर सकता है. नत परतो उपाय, कोई और उपाय नहीं है. सर्व वेद से दृश्यते, पूरे वेदों में, पूरे शास्त्रों में कोई और उपाय नहीं. दिस इज द ओनली एंड ओनली क्योर, ओनली सोल्यूशन. समझ में आया? सोल्यूशन नंबर 3 क्या इतना इंपॉर्टेंट है? हम क्या कर रहे हैं? वही बोला जाता है ना कि प्लीज टेक द मेडिसिन, प्लीज चैंट एवरी डे. अपना चैंटिंग को मत कम करो. दवा को जो डोज दिया गया है, हर एक जन को अलग अलग डोज दिया गया है उनके लेवल के हिसाब से. यस और नो? एक्चुअल डोज इज 16 नॉन्स एंड 4 नेगेटिव प्रिंसिपल्स. पर वो लेवल पे आने के पहले थ्रू आउट द डोज जब डायस कर पाए तभी तो लेवल पे आ पाएंगे. पर हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सेशंस में आए, डॉक्टर ने कुछ बोला, आपने सुना, नॉलेज मिला, क्या नहीं करना है, क्या करना है वो भी पता है आपको. पर दवा नहीं लेंगे तो माइंड कंट्रोल में आएगा? हाँ,
those क्वेश्चन ले लो लास्ट में, आप 2-3 क्वेश्चन लिख के रखो, मैं लास्ट में लूँगा, ठीक है? कंट्रोल में आएगा माइंड? नहीं आएगा। तो मुझे पता चला, यस, शुभाशीष, शुभदीप, सॉरी, आई ऑलवेज कंफ्यूज। मुझे पता चला दवा इंडिया में सब लोग को सोल्यूशन पता है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लोग कर रहे हैं इसको। अभी देखिए, एड्स और कैंसर, कोई दवा नहीं है मार्केट में। कोई दवा है एड्स और कैंसर की? जिसको एक बार लग गया तो आदमी का मौत निश्चिंत है, करेक्ट, निश्चित उसका मौत होगा ही होगा। पर अगर समझिए कोई मार्केट में सोल्यूशन आ गया, कोई दवा आ गया, देखो एड्स का कुछ दवा निकल गया, कैंसर का दवा निकल गया, क्या होगा? इट स्प्रेड एवरीवेयर, राइट? लाइक वाइल्ड फायर, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। एवरीबडी विल वांट दैट मेडिसिन, जिसको भी बीमारी है ना? अभी हम सब लोग का बीमारी है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, दवा भी दिया गया है, फिर भी दवा नहीं ले रहे, तो कैसे बीमारी जाएगी बताइए? माइंड कैसे कंट्रोल में आएगा? समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए, सेकेंड सोल्यूशन बोलता हूँ मैं आपको, ओके? हम क्यों ये नहीं कर पाते? गीता में दिया गया है। सब लोग गीता खोलिए, श्लोक नंबर 6.17, खोलिए गीता, शेयर कीजिए आपके पार्टनर के साथ। यस, सब लोग हैं तो मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। देखिए श्लोक, आई थिंक श्लोक वहाँ पर नोटिस बोर्ड के बाजू में लिखा गया, राइट साइड में दिख रहा है, वहाँ पर भी लिखा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसके ट्रांसलेशन क्या है? रजनीश, रीड लाउडली। He who is regulated in the habits of eating, sleeping, recreation and work can motivate all medical plans by practicing regular yoga. कुछ हिंट मिला सोल्यूशन है? क्या है ये सोल्यूशन? ओके रोहन, यू टोल्ड गोइंग थ्रू इज प्रिपेयरिंग इट, राइट? देखा आपने? ओके, सो रेगुलेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना? तो पहले मैं 2 सोल्यूशन आपको बोला, अभी आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप दवा नहीं ले रहे। सोल्यूशन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैंटिंग, मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं? करेंगे आप लोग? अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, तो आपको दवा नहीं लेने से और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। आप कितना ही मोटिवेशनल वर्कशॉप देख ली, संदीप महेश्वरी, ये वो, माइंड कंट्रोल, एक हफ्ते मैक्सिमम 1 वीक तक आपको असर रहेगा उसका, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन। So these are not permanent solutions. शास्त्रों में दिया गया है only one cure, one medicine. और अभी देखिए एक और सोल्यूशन, रेगुलेशन। ओके, अभी इसमें देखिए क्या है। He resorted in habits of eating, खाना चाहिए। अभी गीता के श्लोक चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 26 में कृष्ण भगवान ने क्लियरली बोला गया है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। You should not eat egg, meat, fish, on kill some innocent animals and you should not eat that. गीता में भगवान ने दिया है, चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 26, देख सकते पढ़ के अभी आप क्या दिया भगवान ने। श्लोक नंबर 26, 9.26, you should not eat these things. What should you eat? You should eat vegetable, fruits, milk, grains. These things will nourish your brain tissues. These things you should eat. कृष्ण ने बोला है गीता में क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अभी आप लोगों के हिसाब से प्रसाद का डेफिनेशन क्या है? आप तो बहुत बार मंदिर में गए हैं, यहाँ पर प्रसाद तो खाया होगा, राइट? यस, प्रसाद मतलब क्या? प्रसाद खाया होगा, राइट? अमित, मंदिर में प्रसाद तो लिया होगा, मंदिर में आके इतना प्रसाद मिलता है, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना प्रसाद। बहुत बार मैं जब पहले आया था ना, पहले बार जब मैं इस्कॉन में आया था, तब प्रसाद का लाइन था, लाइन में खड़ा रहा तो इतना अच्छे से प्लेट भर के रोटी सब्जी दाल और सब मेरा भी प्रसाद ही खाना है कि माइंड में कंसेप्शन आ गया तो प्रसाद का। मुझे लगता है प्रसाद मतलब क्या, कुछ थोड़ा छोटा इसमें कुछ डाल के हाथ में दे देंगे, ये प्रसाद। कंसेप्शन ऑफ प्रसाद वाज लाइक दैट बिफोर। डेफिनेशन ही पता है, डेफिनेशन ऑफ प्रसाद इज नथिंग बट सैंक्टिफाइड फूड। सैंक्टिफाइड मीन्स प्यूरिफाइड।
Purified from what? Purified from sins and karma. कर्मा और पापों से मुक्त खाने को बोलते हैं प्रसाद. ओके, हम लोग को जो भी चीज़ यहाँ पर मिल रही है, एवरीथिंग, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जो किसने रेकमेंड किया गीता में जो खाना चाहिए, वो सब चीज़ें के पीछे 6 लोगों का कर्म होगा. If you are going and eating somewhere in a mess or here and there in the outside streets, that food will have a reaction of karma of 6 people. The person who is sowing the seed in the ground, the person who is क्या बोलते हैं watering and then harvesting the seed, and then the trader who is trading that seeds, grains, and then the grain comes in the Modi shop, and the person who is going and purchasing that Modi shop से वो खरीद रहे हैं जो भी है, गेहूँ, आटा, चावल, दाल, and then the person who comes and cooks that food for you. 6 लोग का कर्मा उस एक निवाले खाने के अंदर, मतलब जो आप खा रहे हैं, समझ रहे हैं? If some of them have done some very very heinous and bad acts, रेप किया है, मर्डर किया है, चोरी किया है, वो सबका a portion of karma और sin from that their lives also comes to you. और फिर हम लोग बोलते हैं मैं तो ईमानदार जिंदगी जी रहा हूँ, कभी किसका बुरा नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है प्रभु? Because of this thing, so simple. गीता is a manual book of our life. सब कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, फिर भी फॉलो नहीं करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा बताओ? So this is, so when you take the food, when you cook the food with love and devotion, and when you offer that food to God, भगवान को जो ऑफर करते हैं, भगवान क्या करते हैं? उसमें सब पाप कर्मा ले लेते हैं और उसमें अपना आशीर्वाद, अपना कृपा उसके खाने में देते हैं. और जब वो आपको खाते हैं, then you will get spiritually nourished, and आपके सब पाप चले जाएंगे. सूरज सेन, सब पाप, सब कर्मा, बैड कर्मा सब आपका चला जाएगा. That is called प्रसाद, sanctified food. सब कुछ भगवान ने दिया है ना हम लोग को, है ना? बस भगवान को चढ़ा के उनको बोलो, भगवान भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना सब कुछ मुझे दिया है, लाइफ में इतना अच्छा खाना मिला है, तो मैं पहले इसको आपको चढ़ाता हूँ, आप इसको पहले एक्सेप्ट कीजिए एंड देन मैं इसको खाऊंगा. गॉड विल बी सो हैप्पी. अगर एक माता, एक पिताजी और एक मम्मी अपने बच्चों को कुछ खाना देती है, कुछ परचेज करके दिया, समझिए कुछ चिप्स का पैकेट लेके दिया, वो बच्चा आके पहले मम्मी को चिप्स दे, मम्मी आप चिप्स खाओ, मम्मी को कितना खुशी होगा, अरे मेरा बेटा आके पहले मुझे ही चिप्स दे रहा है करके. यस और नो? एंड देन शी विल हैव मोर लव, मोर कंपैशन, मोर ब्लेसिंग्स टू हिज सन. द सेम वे गॉड इज ऑल्सो पर्सन, सुप्रीम बीइंग. ही विल हैव दैट थिंग फॉर अस, लव, कंपैशन, ब्लेसिंग्स. इन दिस वे द फूड विल बिकम प्यूरिफाइड. सो वी रेगुलेट अवर ईटिंग को रेगुलेट कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट इज रेगुलेट अवर स्लीपिंग. देखिए साइंटिफिक रिसर्च, बहुत रिसर्च हुआ इस चीज़ स्लीपिंग के ऊपर. इंसोमनिया एंड ऑल दिस, क्यों ये बीमारियाँ हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है? स्लीप का एक साइकिल रहता है. ओके, आप सब में से कितने लोग रात में 1 बजे के बाद सोते हैं? हाथ उठाइए. ओके, 1%. कितने लोग रात में, ओके यू आर ऑल्सो देयर, यू बोथ, ओके, कितने लोग रात में 12 बजे के बाद सोते हैं? ओके, कितने लोग रात में 11 बजे के बाद सोते हैं? ओके, देखिए जो लोग भी रात में 1 बजे के बाद सोते हैं ना, अब चाहे सुबह जितना भी लेट से उठ लीजिएगा, यू आर नॉट एक्चुअली स्लीप. आपका स्लीप 6-7 घंटा, 8 घंटा भी सो लीजिएगा, वो उतना आपको मिलता नहीं है. रिसर्च क्या बोलता है देखिए, एंड दिस गिवन स्क्रिप्चर्स ऑल्सो. स्लीप फ्रॉम 9 o'clock to 12 o'clock, नाइट 9 से 12 o'clock का 3 घंटे का स्लीप इज इक्वल टू 6 hours of sleep. Just these 3 hours of sleep will nourish your mind and give you a rest equivalent to 6 hours. Just these 3 hours. Then from night 12 o'clock to 3 o'clock in the morning, these 3 hours of sleep is equal to 3 hours of sleep. Okay. Then from morning 3 o'clock to 6 o'clock, these 3 hours is equal to 1.5 hour of sleep. And anything after 6 o'clock is equal to 0 hour of sleep. तो अब सोने के बाद भी, सो के उठने के बाद भी, योर माइंड विल बी फ्रस्ट्रेटेड और समथिंग विल बी इन द बैकग्राउंड ओनली. समझ रहे? आपको लग रहा है मैं अच्छे से रेस्ट लेके उठ गया. नो सर, साइंस हैज प्रूवन इट ओवर हियर. तो शास्त्र ने बोला कि हम विश्वास नहीं करते. अगर साइंस ने, यू कैन गूगल इट एंड सी द स्लीप साइकिल, आपको मिल जाएगा इंटरनेट में. समझ रहे? सो यू रेगुलेट योर स्लीप, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. जितने भी CEOs है, बड़े बड़े लोग हैं, देखिए सक्सेसफुल पीपल, दे स्लीप अर्ली, दे गेट अप अर्ली. दैट इज ए रूटीन.
हर सक्सेसफुल इंसान की आप चेक करके देखते हो उसका शेड्यूल क्या है, रेगुलेट लाइफ जीते हैं, वो टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। देन नेक्स्ट इज व्हाट, रेगुलेटेड वर्किंग, अपना काम को रेगुलेट करो, शुड नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा काम करो ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपका हेल्थ ही खराब करेगा, यू नो। आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो, यू नो, वन ऑफ माई कलीग वॉज देयर, आई नॉट टेक हर नेम, बट शी वॉज वर्कोहॉलिक, जैसे मैं अल्कोहलिक बोलते थे, वर्कोहॉलिक। आशीष सुन रहे हैं? शी वॉज वर्कोहॉलिक, सो कुछ भी काम आ गया, शी केम आफ्टर मी इन कॉग्निजेंट बट गॉट प्रमोशन बिफोर मी इटसेल्फ, मेरे से भी आगे चली गई प्रमोशन लेके। वेरी वेरी वर्कोहॉलिक, इतना सुबह शी यूज्ड टू कम बाय मॉर्निंग 8 o'clock और सो, जबकि ऑफिस स्टार्ट होता है 10 बजे से, 8 बजे आके शी विल वर्क टिल नाइट 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock। एंड अगर समझे किसी दिन कुछ काम कम हुआ तो शी यूज्ड टू कॉल मी एंड पिंग मी इन टीम्स एंड शी यूज्ड टू से, इज एनीथिंग, आर यू फेसिंग द टेक्निकल इश्यूज, कैन आई हेल्प यू समथिंग, दिस एंड दैट। देखो वर्कहॉलिक, काम करना है, काम करना है। एंड बाय दिस थिंग शी डेफिनेटली गॉट प्रमोशन, सैलरी हाइक हो गया, और मैनेजर ने उसको ये भी दिया, एक अप्रिशिएशन मेल भी किया, ओ यू हैव गॉट 5 star रेटिंग फॉर वेरी नाइसली हैंडलिंग द क्लाइंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब किया। अभी एक समय क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में हम दोनों ही थे, ओके, हमारी टीम में। सो एक हफ्ता हो गया, ऑफिस नहीं आ रही, सब लोड मेरे ऊपर ही आ रहा है, दिन रात 2 लोगों का काम करना पड़ रहा है मुझे, परेशान हो गया मैं। दैट टाइम हादर ब्रो आल्सो टेलिंग मी व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर दे आर डूइंग टू यू, दिन रात काम कर रहे हैं, रात सोते थे, कभी कभी तो रात में ऑफिस में ही, ऑफिस में फैसिलिटी है कॉग्निजेंट में, दे आर मेड नाइस बेड्स फॉर यू फॉर टेकिंग रेस्ट, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज देयर, ऑफिस में रह जाओ, घर जाने की जरूरत नहीं है, दैट मच वर्क दे विल टेक फ्रॉम यू। तो सब वहाँ पर अभी काम हो रहे थे, आई आस्क्ड द मैनेजर व्हाई शी इज नॉट कमिंग, इट इज टू मच ओवरलोड फॉर मी। देन बहुत ये वो करके घर से पूछा तो बोला कि शी हैज गॉट सम एक्यूट पेन इन हर स्टमक, and then she want couple of more days of leave, and then the solution came that she got a kidney stone, and then उसका लेजर ट्रीटमेंट कराया, किडनी स्टोन का दवा से कुछ हुआ नहीं, and then when she again came back in the office, and then she is telling a realization to me कि अक्षय this is I will never work like this so much, इतना काम किया, सब कुछ किया, पर लास्ट में मेरा हेल्थ ही खराब हो गया, what is the use of all these things। ये एक हफ्ते तक उसने रियलाइजेशन किया, एक हफ्ते के बाद फिर से सेम थिंग, अक्षय कुछ डाउट से आपको कुछ सॉल्व करना है, टेक्निकल इश्यूज आई सॉल्व इट, अगेन वर्कहॉलिक, समझ रहे हो? तो क्या मिला इतना काम करके, बताओ, कुछ मिला? खराब क्या हुआ? हेल्थ ही खराब हो गया। दे विल पुट इन नाइट शिफ्ट्स, ऑल ऑफ यू गोइंग टू गो इन आईटी कंपनी, मैक्सिमम ऑफ यू गो टू आईटी कंपनी, आईटी जॉब्स ओनली, दे विल पुट इन नाइट शिफ्ट्स, बोलेंगे नाइट में काम करेंगे तो सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा, एवरी नाइट विल गेट 600 रुपीज एक्स्ट्रा पर नाइट, 600, अलग अलग प्रोजेक्ट अलग रहता है, समबडी की 900, 1000 एक्स्ट्रा पर नाइट वर्क, और अब पैसा कमा के दिन रात काम करेंगे, नाइट शिफ्ट लेंगे, नाइट शिफ्ट लेंगे, जितना पैसा कमाएंगे ना सब आपके हेल्थ में डालना पड़ेगा आपको। गो एंड आस्क टू एनी ऑफ योर सीनियर, दे टेल द सेम थिंग इन आईटी कंपनी। सो ओवर एंडेवर कर रहे हैं, हेल्थ ही खराब हो रहा है। सो रेगुलेट योर वर्क, टेंशन में रहेंगे, कभी हेल्थ भी खराब रहेगा, माइंड भी खराब रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, सब लॉस हो जाएगा। अब आप जब बुढ़ापे के पहले ये बूढ़े बन जाएंगे, सब ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे आपके। सो रेगुलेट योर ईटिंग, रेगुलेट योर स्लीपिंग, रेगुलेट योर वर्क, दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। सो द डिवोटीज गो टू वर्क। कभी आपने को टेंशन में देखा है, प्रेशर में, अरे बहुत प्रेशर चल रहा है, ये कभी देखा है? साइन रो इज MBBS डॉक्टर डूइंग MD, ही ऑल्सो वर्क्स, बट वर्क का एक लिमिट है, जितना काम है उतना ही करेंगे, नॉट मोर देन दैट, ओवर एंड ओवर नहीं करेंगे। सो व्हेन यू कीप योर वर्क इन योर कंट्रोल, रेगुलेटेड वर्क लाइफस्टाइल में रहेगा, देन माइंड भी आपका कंट्रोल में रहेगा, तो माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सो ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली पीपल ऑफ कलयुग आर इन टेंशन इन स्ट्रेस। रेगुलेशन लाइफ में नहीं है। सोल्यूशन नंबर 2 जो मैं बोल रहा हूँ, तो सोल्यूशन नंबर 4, सोल्यूशन याद है ना? सोल्यूशन नंबर 4 इसके वजह तो है ना। सो अनलेस यू हैव पीस ऑफ माइंड यू कैन नॉट फोकस ऑन योर गोल ऑफ लाइफ। जब तक मन में शांति नहीं है, आप गोल में फोकस नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी नो क्लैरिटी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पता नहीं चलेगा। तो अगर what is the question of peace of mind if रेगुलेशन लाइफ में नहीं है? So there is an excessive need of a disciplined life, a regulated life. That's what Krishna is saying in this shloka. अगर वो नहीं रहेगा तो आप चैंटिंग भी नहीं कर पाएंगे।
समझ रहे? एंड दैट इज वाई प्रभुपाद डिजाइन दिस सिस्टम ऑफ वॉइस, Vedic oasis for inspiration, culture and education, where everything is regulated. You eat in time, you sleep in time, you study in time, okay, you do your activities, duties in time, everything का time रहेगा, everything regulated, and it will be very easy for you to lead a very very happy and smooth life. हम लोग तो यही चाहते हैं ना, करते हुए ट्राई कर देगा 2-10 दिन, फिर छूट जाता है. क्यों? कि रेगुलेशन. अभी रेगुलेशन कहाँ मिलेगा आपको? हाँ, ऐसे लोग के साथ मिलेगा, संग में रहेंगे जो लोग ये चीज़ एवरीडे कर रहे हैं, है कि नहीं? यस और नो? दोज पीपल हु आर डूइंग दिस थिंग एवरीडे, इफ यू लिव विद देम, अगर आप टॉपर के साथ रहेंगे, स्टडिंग नाइसली, स्लोली ग्रेजुअली उसके संग की वजह से आपको भी पढ़ने की इच्छा करेगी, मुझे भी करना है सब कुछ. अगर 10 टॉपर्स है क्लास में, टॉप 10 स्टूडेंट्स आर देयर, यू गो एंड सिट विद देम, ईट विद देम, रोम अराउंड विद देम, देन क्या हुआ? Then you will also become a topper only, right? If there are 3 drunkards, you go with them, you become the 4th drunkard. If there are 3 millionaires, you go with them, take the decision, you will become the 4th millionaire. संघ का उतना प्रभाव होता है. The same way, association, संघ का जो प्रभाव है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो रेगुलर लाइफस्टाइल लीड करते हैं, then everything will be in control. Then solution number 3 भी काम करेगा आपके ऊपर. Solution 1 और 2 काम नहीं कर रहा है. Solution 3 बोला कि दवा भी लेने के लिए तो रेगुलेशन चाहिए ना. अरे यार दवा तो आज से बहुत लेट हो गया रात में, कल दवा ले लेते हैं, कल मैं चैंटिंग मेडिटेशन कर लूँगा, आज नहीं होगा मेरे. कल उठेंगे और बहुत लेट हो गया, असाइनमेंट्स आ गया, अभी नहीं हो, कल कर देता हूँ. बस रेगुलेशन है ही कहाँ पर? दवाई नहीं लेंगे तो कैसे होगा? फॉर दैट यू नीड अ रेगुलेशन. सो दिस इज अ मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल टू कंट्रोल योर माइंड. दिस इज वॉट इज all of you are coming over here, so please take this opportunity seriously. Okay, देखिए इतना अच्छा जगह है, इतना अच्छा प्रसाद खाने को मिलता है, everything is so nice and good. बस रेगुलेशन लाइफ में लाना चाहिए. Everything will fall in its place. Those boys who are staying over here in Voice, you see, almost everyone is above 8 pointer. Everyone is above 8 pointer. They are also like you only. आपके एज के हैं, आपके ही साल में हैं, एंड दे आर इवन कमिंग टू योर रूम्स एंड दे आर इन्वाइटिंग यू ऑल्सो. आपको आके गीता का नॉलेज भी देते हैं, सब कुछ करते हैं विदाउट एनी सप्ली. कैसे पॉसिबल है? सेवा भी कर रहे हैं, सेंसस को भी एंगेज कर रहे हैं, टॉर्टस के जैसे सुन भी रहे हैं, और आप लोग को भी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी 8 पॉइंटर लेके आ रहे हैं. और बाकी लोग जो बाहर हैं यहाँ पर देखिए, कितने लोग सप्ली लग गया, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? रेगुलेशन नहीं है. रेगुलेशन रहेगा तो दवा ले पाएंगे, तभी तो काम करेगा ना. सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ मेक योर लाइफ रेगुलेटेड. ओके, इसलिए व्हाट आई वाज सजेस्टिंग दैट यू ऑल कैन लेट्स टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इट. ओके, यू ऑल कैन कम 2 days ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम. हफ्ते में 2 दिन आप स्टार्ट करो रेगुलेशन करने के लिए. मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब क्या? यू कम हियर एंड यू मेडिटेट सबसे पहले. यस और नो? कोई माउंट प्रोग्राम में नहीं आए हैं अभी तक? ऐसा कोई है जो माउंट प्रोग्राम नहीं आया? विनीत एंड अनुराग, मनीष, अमित आए थे माउंट प्रोग्राम में पहले? हैव यू कम इन मॉर्निंग प्रोग्राम बिफोर? नॉट कम. मॉर्निंग प्रोग्राम में व्हाट हैपेंस इज एवरीबडी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से अराउंड आप लोग 6 o'clock को आ सकते हैं. 6 बजे आइए एंड वी मेडिटेट. वी चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, टेक द मेडिसिन, मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन. दवा मिल गया. देन दिल बी अ स्मॉल शॉर्ट सेशन वेर इन यू विल आपका इंटेलिजेंस प्यूरीफाई होगा. एंड देन दिल मंगला आरती, फिर आपका सब सेंसेस, हाथ पैर आँख नाक सब कुछ भगवान के सेवा में लग जाएगा. एंड देन टेस्टी सैंक्टिफाइड प्रसाद फॉर यू आफ्टर दैट. तो क्या डिफिकल्ट है क्या? हाँ, बहुत कठिन चीज़ है. हिमालय में जाकर करेंगे वैसा चीज़ है कोई? नहीं ना. सो सिंपल. So just take 2 days in a week, say Sunday and Wednesday. So can you come Sunday and Wednesday? Yeah? Sunday, Wednesday 2 दिन अपने लाइफ को रेगुलेट बनाओ. Start with 2 days. Okay. 2 दिन you try take a संकल्प दैट 2 दिन मैं मेरे लाइफ को रेगुलेट बनाऊंगा and step by step you grow ahead. 2 दिन करो. After some months, okay, 3 days. After some months 4 दिन, 5 दिन, then whole 1 week, and then you see
so easy for you. Okay, so coming Sunday, all of you come 6 o'clock in the morning and you can experience the regulation in your life. क्या? Yes? कौन कौन मायापुर में आए थे ना, आपने संकल्प लिया था विल कम सैटरडे संडे? थोड़ा हाथ उठाइए. मायापुर में कौन को संकल्प लिया था, हाथ उठाइए. या उत्कर्ष कैंप. ओके, सो कमिंग राइट संडे मॉर्निंग 6 o'clock. देखिए अभी तक मैं जितना आपको पिछला 1 hour 15 minutes 20 minutes में आप लोग को जितना भी नॉलेज दिया, अगर आप ये सर्च को प्रैक्टिकली अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, देन देयर इज नो यूज ऑफ हियरिंग ऑल दिस थिंग्स. अमित, मनीष, निलोय, गौरव, आप चाहते कि माइंड कंट्रोल रहे, लाइफ में सक्सेसफुल बने, पर रेगुलेशन लाइफ में नहीं है. दवा नहीं लेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे. प्रणव, आदित्य, सो सिंपल. हाँ, मयांक, मयांक, यस, अनुराग. तो संडे मॉर्निंग एंड वेंसडे मॉर्निंग यू कैन कम. ओके, so it will be maybe you can chant for 40 minutes. 40 minutes you can chant around 5 to 6 times, 6 rounds you can chant japa, and then you can have Mangalarti, nice Mangalarti for half an hour or so, and after that you will have one short session for 1 hour. So it will take around figure of I think 2 hours, 2 or 15 minutes max. Yes, so you can give it a try. So Wednesday morning, संजीव, वेंसडे मॉर्निंग आपने संकल्प लिया था आपने तो. हाँ, सो वेंसडे मॉर्निंग एंड संडे मॉर्निंग, ठीक है. तो यू कम 2 दिन एक स्टेप लेके देखिए लाइफ में, एंड देन सी हाउ दिस 2 days विल बिकम द बेस्ट डेज ऑफ योर वीक. विनीत, सुन रहे हैं आप लोग? दिस 2 days विल बिकम द बेस्ट डेज ऑफ योर वीक. आई गारंटी, राइट एंड गिव यू. थोड़ा सा आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा एक दिन पहले, उतना तो कर ही सकते हैं. बूढ़े थोड़े जवान हैं अभी, उतना नहीं कर पाएंगे क्या? उतना करके अगर नहीं है मतलब तो बूढ़े लोग हैं, विल पावर नहीं है. ओके, चैंटिंग विल गिव यू द विल पावर, डिटर्मिनेशन. और दवा लेने के रेगुलेशन होना चाहिए. बस 2 दिन आप वीक में स्टार्ट करके देखें, एंड सो ईजी फॉर यू. दैट विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर वीक, एंड यू विल लाइक टू डू इट एवरी 2 days. ठीक है, सो 2 days यू कैन कम. यस, ऑल ऑफ यू. ओके, प्रियांशु, Wednesday morning and Sunday morning, 6 o'clock. Okay, Vineet, 2 दिन और जल्दी सो जाओ. So simple. Wednesday, unless you do this, I guarantee you cannot control your mind. कितना भी सक्सेसफुल बन जाओ लाइफ में, माइंड अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं होगा. नेपोलियन बोनापार्ट है सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल एम्परर ऑफ फ्रांस. क्या बोलते, नेपोलियन क्लियोपैट्रा जैसे एक थी, उनसे उनका ये हो गया, क्या बोलते हैं, अफेयर हो गया. पूरा दुनिया को जीत लिया पर उसके सामने आके हार गया. गया पूरा फ्रेंच एम्पायर, एवरीथिंग लॉस्ट. नेपोलियन गॉन. दुनिया में कितना सक्सेसफुल बन जाओ, अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, एवरीथिंग इज लॉस्ट. ठीक है. हाँ, सो सुबह दीप, या वेंसडे एंड संडे मॉर्निंग 6 o'clock. Start with 2 days, okay? Manish, Amit, तो जल्दी सो जाओ. So coming Sunday, you all can come in the morning 6 o'clock. ठीक है? So now if you have any doubts, any question you can ask. I'll please end session over here. 8:30 था, मैं end कर दिया 10 minute पहले. Okay. Any questions you have? Questions? Yeah, you had some questions. Yeah, ask. स्टैंडर्ड नंबर कितना है चैंटिंग का? Standard number is 64 rounds actually. जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था when he came 500 years ago. But 64 rounds जब प्रभुपाद आए, उन्होंने डिसाइपल्स को बोला कि ओके 64 राउंड्स मत करो, यू डू एटलीस्ट 48 राउंड्स. बोला इतना ही पॉसिबल नहीं है. अमेरिकन लोग थे ना, नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाएंगे, ट्राई के नहीं हो रहा है. 6 घंटा लगता है 48 राउंड्स के, नहीं हो पा रहा है. और ठीक है 32 राउंड्स करो एटलीस्ट. 4 घंटा लगेगा 32 राउंड में, 4 घंटा मेडिटेशन कैसे करेंगे, नहीं होगा. फिर बोला ओके नो लेस देन 16 राउंड. 16 राउंड्स करो एंड आई गारंटी आई विल टेक यू बैक टू गॉड. दिस प्रॉमिस प्रभुपाद हैज डन. और देखिए कृष्णा के प्योर डिवोटीज जो प्रॉमिस करते, सुन रहे सब लोग यहाँ पर,
कृष्णा के प्योर भक्त जो प्रॉमिस करते हैं ना, कृष्णा खुद का प्रॉमिस तोड़ देंगे पर उनका प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं, समझ रहे? विल ब्रेक हिज ओन प्रॉमिस बट ही विल नॉट ब्रेक द प्रॉमिस ऑफ हिज डिवोटीज। कोई एग्जाम्पल पता है शास्त्रों से इसके बारे में तो बोल सकता है कोई एग्जाम्पल? या कृष्ण ने खुद का वचन तोड़ा अपने भक्तों के वचन को बचाने के लिए? वो युद्ध करने वक्त बोले थे कि नहीं हथियार उठाएं, शस्त्र उठाएं। हाँ, कुंती को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके 5 पुत्रों को बचाऊंगा, पर जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने वाले थे और कृष्णा ने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट वो अर्जुन उनके भीष्म पिता को मारने के लिए गए थे कि नहीं मारने के लिए? अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए तैयार थे, वो मार दूंगा मैं उनको। So Krishna will never break the promise of the Judah. It's what Prabhupada has promised. You chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, and I have promised you, I will take you back home to Godhead. Prabhupada promised that thing. And many such instances happened also. I'll tell you some other time. Wait. Clear? This is the basic standard. Any other question anybody has? Yes, कोई question? प्रश्न? आज के सेशन से माइंड के ऊपर नो क्वेश्चंस, ओके, आई विल समराइज इट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा इसमें? नेचर ऑफ माइंड। मैं 2 एग्जांपल दे क्या क्या एग्जांपल देता आप लोगों को? क्विकली यू समराइज इट, विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। और विद द एग्जांपल्स दैट आई गिव यू, अभी तो बोला था भूल गए, इंजीनियर्स। हाँ, 2 श्लोक में बोला, अमृत उपनिषद से बोला था, गीता से श्लोक बोला था, है ना? नहीं, दैट वाज नॉट द नेचर ऑफ माइंड। नेचर इज व्हाट? दैट माइंड इज द कॉज ऑफ अ लिबरेशन ऑफ अ बॉन्डेज। फर्स्ट वो, सेकंड क्या था? हाँ, माइंड को मत दोस्त बनाओ, है ना? दीज 2 थिंग्स आई टोल्ड। अदर माइंड का प्रॉब्लम क्या था? चंचलमी मना कृष्ण। सोल्यूशन भी उसमें ही दिया कृष्ण भगवान ने, माइंड बहुत चंचल है, तो सोल्यूशन कृष्ण ने क्या दिया? 4 सोल्यूशंस मैंने आपको बोला। पहला सोल्यूशन क्या था? Engage your senses in Krishna seva. Then only you can withdraw your senses from sense objects like a tortoise. पहला solution. Second solution क्या बोला था? Purify intelligence. कैसे purify करेंगे? By hearing. Now you are coming for weekends and sessions. You are hearing. उससे intelligence purify होगा. पर दोनों काम नहीं कर रहे आपके ऊपर से एक साल से। Third solution क्या बोला था? इसकी दवा क्या था? Meditation, chanting. One and only solution in Kali Yuga. हरे कृष्ण महामंत्र। दवा लीजिएगा टाइम पे। दवा कब ले पाएंगे? 4th सोल्यूशन, जो आप रेगुलेटेड लाइफस्टाइल लीड करेंगे तभी आप दवा ले पाएंगे, समझ रहे? अगर ये 4th सोल्यूशन नहीं अप्लाई करेंगे तो पहला 3 सोल्यूशन भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सो सिंपल, ठीक है? I summarize over here. Thank you very much for hearing attentively. Hare Krishna. Now, stop it. So now there is a